तो नैन्सी को अटेंड करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें हमने बहुत कुछ जो अपने प्रैक्टिस प्रोग्राम्स वगैरह लिए थे, ड्राई रन्स लिए थे, उसकी प्रैक्टिस, उसकी रिविजन हम उसमें कर रहे हैं। साथ में ग्रुप डिस्कशंस होने वाले हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन के क्वेश्चंस भी उसमें होंगे। सो इट इज कंपल्सरी टू अटेंड द नैन्सी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द, अच्छा वो बस अटेंड कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्सेस नहीं दे रहे हो क्या उसमें? डांस से तो मतलब कि डिस्कशन है, कंबाइंड डिस्कशन। कंबाइंड डिस्कशन है, इसका मतलब कि तुम्हें वहां पे रिस्पॉन्सेस देने पड़ेंगे, तुम्हें वहां पे मैसेजेस शेयर करने पड़ेगी। इनका अगर मैसेज ना आए ना, मैसेज ना आए मतलब कि तुम पहले क्वेश्चन आंसर करोगे। ये सेशन की तरह नहीं होगा कि हम ही पढ़ाएंगे वापस आगे, यहाँ एक बार पढ़ा है ना ऐसे तुम्हें फिर से पढ़ाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान से तुम्हें वहां पे तुम्हें कंट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे जितना मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ 95%, 5% आपके रिप्लाई आते हैं। तो वहां पे 95% तुम लोगों का होना चाहिए, 5% सिर्फ यहाँ पे दूसरे सर का होना चाहिए। जैसे कोई भी जो नैन्सी तो लेगा, अभी प्रदीप सर ले रहे हैं तो प्रदीप सर का फिर सिर्फ और सिर्फ 5% कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि वो रिवीजन है। तो पूरा 95% तुम लोगों को करना है। तुम लोग घर पे प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, दैट प्रैक्टिस शुड बी इन दी नैन्सी। तो ये तुम्हें करना है। गेटिंग? तो तुम्हें रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। उन लोगों के रिस्पॉन्सेज चेक कर लो, ये रिस्पॉन्सेज आते हैं तो मतलब कि जब तुम अटेंड करो नए से तो लोगे, कंडक्ट करोगे, तो इनके अगर रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं तभी कंटिन्यू करना आगे, अदरवाइज मत करना कंटिन्यू, क्योंकि इनको जरूरत नहीं है इसका मतलब। इससे अच्छा है कि वो खुद से कर लेंगे फिर। ये घर से खुद से कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। गेटिंग? नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम रिस्पॉन्सेज करना चाहिए। फिर अगर हमने नया से तो कैंसिल किया तो ये मत बोलना तो सबको नया से तो मिल रहा है, हमें नया से तो नहीं मिलता। उसकी वजह से तो हमारे पास थे रिकॉर्डिंग फिर अवेलेबल, तो हम कह सकते हैं नया से तो क्यों नहीं हुआ। इससे भी एक बैच का हमने बंद किया है, क्योंकि आकर बैठना तो सेशन में भी हो रहा है ना, तुम लोग क्या कर रहे हो फिर? जब भी नया से तुम्हें तुम्हारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, वहां पे फिर से हम डबल पढ़ाएंगे क्या? व्हाट डू यू थिंक? वहां पे होना चाहिए कि डबल पढ़ाना? रिवाइज करना मतलब क्या होना चाहिए? क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? और नया से तो कोई भी मोबाइल से ज्वाइन मत करना। ये प्रॉब्लम होता है, मोबाइल से ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे स्क्रीन नहीं दिखती है, इसकी स्क्रीन वजह से आप उसके बाद फिर से मैसेज शेयर करना है, इसकी वजह से फिर कॉल मैसेजेस में जाओ, फिर वहां से मैसेज शेयर करो, फिर स्क्रीन पे आओ। ये मत करना, ये प्रॉब्लम है इनका। मोबाइल से कोई भी नया से तो ज्वाइन नहीं करेगा। जब हम वही होता है कि स्क्रीन शेयर करने के लिए बोलते हैं ना, तो स्क्रीन शेयर इसकी वजह से भी नहीं करते। कोई भी नया से तो मोबाइल से अटेंड नहीं करेगा, सब लोग लैपटॉप से अटेंड करेंगे, कोई भी सेशन हो लैपटॉप से अटेंड करना, क्योंकि वहां पे सेशन का डिस्प्ले भी दिखता है और आप साइड में मैसेजेस भी शेयर कर सकते हो। गेटिंग? दिस इज स्ट्रिक्ट वार्निंग फॉर एवरीवन ना, क्योंकि ये मैंने उस दिन देखा था, तुम लोग रिस्पॉन्सेज नहीं दे रहे थे, सर एवरी बार यही पूछ रहे थे कि रिस्पॉन्सेज दो, रिस्पॉन्सेज दो, और तुम लोग के किसी के रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे थे। तो जब इन्होंने बोला कि फिर एकदम बंद कर देते, तभी एक रिस्पॉन्सेज आना चालू होगा। ये नहीं होना चाहिए कि तुम लोग को जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं दिखना चाहिए, उल्टा तुम लोगों को जरूरत है ना, ऐसा तो ये दिखना चाहिए। धीरे धीरे हमें भी लगता है यार इन लोगों को जरूरत है, तो चलो ठीक है नया से तो अटेंड करो। अदरवाइज दो नए से तो थे, पहले तो एक ही लिया था हमने नया से तो वीक में, फिर दो किए, दो के बाद अब चार किए। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को जरूरत है उसकी। अदरवाइज तुम लोगों को जरूरत नहीं तो नया से तो तुम्हारा क्यों अटेंड करेंगे? उसकी जगह पे जिन लोगों को जरूरत है उनका करेंगे, फिर उनका कंडक्ट करेंगे हम नया से तो, उनके शेड्यूल लगाएंगे फिर एक से ज्यादा। ये तो उनके लिए बढ़िया रहेगा, जिन लोगों को करना है उनके लिए। तुम्हारे साइड से करना है कि देखो इनका नया से तो कल है ना, आज नहीं, आज की छुट्टी है ना ऐसे तो के लिए, तो कल ऐसे होते तुम्हारा। देख लो पहले 5-10 मिनट में, 5-10 मिनट में अगर रिस्पॉन्सेज अगर ये लोग नहीं दे रहे हैं तो फिर बंद कर दो, इसका मतलब इनको जरूरत नहीं है। ये एफर्ट देना हमारे नहीं है। ये 12.5% जो हमने बताया था ना टीएसएससी में कल, राइट, ये 12.5% वाला तुम्हारे साइड से होना चाहिए था, जो तुम लोग नहीं कर रहे हो। द रीजन हम वापस न्याय से तुम्हें वो करवा के ले रहे हैं। मतलब 12.5% को भी हमने कम कर दिया, तो एटलीस्ट वो 10% वाला पार्ट तो होना चाहिए ना तुम्हारा। तो 10% वाला भी अगर तुम लोग नहीं दोगे तो क्या ही फायदा फिर? समझ में आ रहा है? गेटिंग? तो ये खुद के लिए करना, खुद ने पैसे भरे ना, तो सोच लेना कि घर पे रिवीजन नहीं हो रही है, धीरे धीरे हम यहाँ पे नया से तो ले रहे हैं, उतना टाइम एलोकेट कर रहे हैं, तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें रिप्लाई देना चाहिए, तुम्हें वहाँ पे एंगेज होना चाहिए, तुम्हें वहाँ पे मैसेजेस शेयर करनी चाहिए। ठीक है?
डाउट आने है तो डाउट वहां पे पहले चेक कर लो, बताया है कल न्याय से तो इतने बजे है, तो इसका मतलब पहले ही डाउट निकाल के रख दो क्या क्या डाउट है। गेटिंग? उसके बाद अब आगे कंटिन्यू कर देते। तो हमने एक प्रोग्राम नहीं देखा बस, बाकी स्ट्रॉन्ग नंबर वगैरह सब कुछ देख लिया हमने, लेकिन वो प्राइम नंबर का नहीं देखा। रिमेम्बर? तो प्राइम नंबर का प्रोग्राम यहाँ पे अभी देख लेते हैं। तो प्राइम नंबर का निकालना कैसे, कैसे चेक कर लेंगे हम वो नंबर प्राइम है या नहीं। उसके दो टेक्निक्स होते हैं। एक आप बाकी लैंग्वेजेस में यूज करते हो उस तरीके से, और हमारे पास पाइथन में एक कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से। ठीक है, सो पाइथन ले रहे तो पाइथन वाले से कर देता हूँ। गेटिंग? उसके बाद नैन से तुम इनका वो पाइथन छोड़ के जो फ्लैग वाला लेते हैं ना, फ्लैग वाला ले लेना। ठीक है, तो प्राइम नंबर चेक करते तो नाउ टेल मी व्हाट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो पता होगा। नंबर इज डिविजिबल बाय 197, इसका मतलब डिविजिबल तो है ही। डिविजिबल वाले सिनेरियोज आ ही नहीं रहा। हाँ, बाकी जो बचा है कि उसमें हम ये चेक करना पड़ेगा कि नॉन डिविजिबल कौन से हैं, या बाकी लोगों से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, बाकी सॉरी बाकी जो डिवाइजर्स है उससे डिवीजन नहीं होना चाहिए। राइट? इसका मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। हमें एन की वैल्यू मिल रही है 5, और हमें ये चेक करना है कि 5 ये जो नंबर है वो नॉन डिविजिबल सॉरी प्राइम नंबर है या नहीं, वो चेक करना है। तो प्राइम नंबर है या नहीं ये चेक करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत है कि वो जो आई वेरिएबल में हम क्या करेंगे, अब वेरिएबल में ही वैल्यूज लेने पड़ेंगे, ये एवरी वन नो अबाउट इट राइट। वन है इट्स गुड। उसके बाद यहाँ पे जो 1 2 3 4 एंड 5 नंबर है, 1 से लेके 5 तक हमने सीरीज बनाना सीखा है। अगर 5 है तो 1 to 5 तक लेके जाना सीखा है हमने, फैक्टोरियल सीखे, हमने सम ऑफ सीरीज सीखा है। राइट? तो सम ऑफ सीरीज की जगह पे हम वो सीरीज लेंगे। अब ये सीरीज लेने के बाद हमें क्या चेक करना है कि जो हम कह रहे हैं कि फिर वो नंबर सॉरी वन एंड वो नंबर इससे छोड़ के बाकी जो नंबर होते हैं उससे क्या होना चाहिए कि डिवीजन नहीं होना चाहिए। अब डिवीजन नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या, या डिवीजन हो रहा है इसका मतलब क्या। प्रॉपर डिवीजन होना मतलब क्या हो रहा है। मल्टीपल्स? नहीं समझ में नहीं आया। प्रॉपर डिवीजन हो गया ये कैसे समझ में आएगा। किसी के नंबर का मल्टीपल है वैसे। ओके, इसकी जगह पे दूसरा एक सिनेरियो है हमारे पास, कोई नंबर। हाँ गुड। सो कोई नंबर अगर डिवीजन हो रहा है, मतलब हम ये चेक करें कि 5 को 2 से डिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक करना है हमें। 5 को 2 से डिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रॉपर डिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो डिवीजन तो हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर डिवीजन के लिए रिमाइंडर जो होता है वो 0 निकलता है। राइट? तो हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा रिमाइंडर है वो रिमाइंडर 0 है या नहीं। कि एक पहली बार एक नंबर ले लिया 5, उसके बाद में और पहले अब 2 से स्टार्ट करेंगे 2, ये इससे क्या मिलेगा हमें, रिमाइंडर। और ये रिमाइंडर हमारा 0 है या नहीं वो चेक करना है। अगर 0 है इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं है, और अगर 0 नहीं है तो आगे कंटिन्यू करो, प्राइम किधर है, एकदम एकदम से प्राइम नहीं। यहाँ पे अगर हमने 2 से चेक किया है, हम कह रहे हैं कि 2 से प्राइम नंबर है या नहीं, वो पहले वो चेक करने के लिए पहले डिवीजन है या नहीं, इसका मतलब सोचो 2 से ही डिवीजन अगर हो गई तो आगे चेक करने की जरूरत है क्या, क्योंकि ऑलरेडी इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 2 से ही डिवीजन हो गई स्टार्टिंग में। राइट? इवन नंबर कोई प्राइम नंबर है क्या, कोई इवन प्राइम 2 छोड़ के बाकी कोई ऐसा इवन प्राइम नंबर है नहीं, तो 2 से डिवीजन अगर होगी तो प्राइम नंबर तो नहीं हो सकता। इसका मतलब हमें क्या चेक करना है कि 2 से अगर डिवीजन हो गई तो वो ऑलरेडी नॉट प्राइम नंबर। गेटिंग? लेकिन अगर डिवीजन नहीं हुई 2 से तो क्या करेंगे फिर, तो आगे वाले नंबर से चेक करेंगे, यहीं पे हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि ये प्राइम नंबर है। आगे वाले नंबर से, इससे हमने चेक किया, अब 3 की बारी, 5 mod 3 एग्जैक्ट इक्वल्स टू 0। ऐसे लेने के बाद इसकी डिवीजन अगर हो गई, डिवीजन अगर प्रॉपर हो गई तो ऑब्वियसली इट इज नॉट प्राइम नंबर। लेकिन अगर डिवीजन नहीं हुई, 0 अगर रिमाइंडर नहीं आया, एग्जाम्पल
जैसे कि इसका रिमाइंडर कितना आता है 2, 2 एग्जैक्ट इक्वल टू 0 है क्या? नहीं, इसका मतलब ये फॉल्स कंडीशन है। इसका मतलब पूरा पूरा डिवीजन हुई है क्या? नहीं हुई। तो इसकी भी प्रॉपर डिवीजन नहीं हुई। तो आगे वाला नंबर कौन सा है? 4। तो अब यहाँ पे 4 ले लेते, 5 4 एग्जैक्ट इक्वल टू 0 कितना आएगा? 1। 1 रिमाइंडर आएगा तो 1 एग्जैक्ट इक्वल टू 0 होता है क्या? नहीं, तो ये भी फॉल्स हो गया। इसका मतलब इससे भी डिवीजन नहीं हो रहा है। अब इससे भी डिवीजन नहीं हो रहा है तो आगे वाला नंबर है क्या अवेलेबल? नहीं। तो आगे वाला अगर नंबर अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब सभी नंबर से हमने चेक किया है डिवीजन हो रही है या नहीं। तब हम डिसाइड करेंगे यस इट इज अ प्राइम नंबर। गेटिंग? प्राइम नंबर चेक करने के लिए ये चेक करना पड़ता है कि 2 3 4 ये जो भी तुम्हारे नंबर्स है उससे डिवीजन हो रही है या नहीं हो रही। मतलब जो भी तुम्हारा 1 to n के बीच में, 1 and n नंबर छोड़ के बीच में जो नंबर्स बन रहे हैं उस सीरीज में जो नंबर्स बन रहे हैं उससे डिवीजन हो रही है या नहीं हो रही। अगर उससे डिवीजन अगर नहीं हो रही है देन वी कैन से दैट प्राइम नंबर। बीच में ही एकदम से प्राइम नंबर नहीं डिसाइड करेंगे, समझ में आया? याद रखना है, बीच में ही कहीं पे हम एकदम से प्राइम नंबर नहीं डिसाइड करेंगे। हम कब डिसाइड करेंगे? पूरा फॉर लूप घूमने के बाद अगर कहीं पर भी वो जो डिवीजन अगर नहीं हो गई तो। ओके, ये एक सिनेरियो समझ में आया। अब नॉट प्राइम का अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं 4। ओके, इसका मतलब क्या होगा? आई के वैल्यूज हमारे होंगे 1 2 3 4। इसमें से ये जनरेट ही नहीं करेंगे हम। ठीक है, इसको जनरेट करना ही छोड़ देंगे फिर हम, क्योंकि इससे ऑलरेडी डिवीजन होगी तो चेक करके कुछ फायदा है ही नहीं। तो हम ये चेक करेंगे जिससे डिवीजन नहीं होनी चाहिए उससे डिवीजन हो रही है या नहीं हो रही। गेटिंग? तो फिर हमारा सिनेरियो क्या आएगा कि पहले क्या है? 4 फ्लोर डिवीजन 2 एग्जैक्ट इक्वल टू 0 कितना होता है इसका फ्लोर डिवीजन? सॉरी नॉट फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर कितना होता है? 0। 0 रिमाइंडर 0 प्रो आ गया। इसका मतलब डिवीजन हो गई। डिवीजन हो गई इसका मतलब कि ऑलरेडी 2 से डिवीजन हो रही है तो 3 से चेक करने की जरूरत है नहीं। सीधा हम क्या करेंगे इस तरीके से, जब भी ये ट्रू आएगा हम डायरेक्टली उसको ब्रेक करेंगे, तब मतलब बताएंगे कि इट इज अ नॉट प्राइम नंबर। ओके, तो नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर और उसके बाद आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। मतलब आगे लूप घुमाने की जरूरत है क्या? नहीं। तो हम सीधा क्या करेंगे? उसको ब्रेक कर देंगे। गेटिंग? क्या क्या सिनेरियो समझ में आए? प्राइम नंबर चेक करने के लिए हमें पूरा पहले तो सबसे पहले वो सीक्वेंस जनरेट करना पड़ेगा। सीक्वेंस जनरेट करने के बाद हमें वो चेक करना पड़ेगा डिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा है मॉड्यूलस के साथ। उसके बाद अगर मॉड्यूलस से डिवीजन अगर नहीं हो रहा, मतलब किसी से भी अगर डिवीजन नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली फिर बाद में प्राइम नंबर आएगा। और किसी से अगर डिवीजन हो गया गलती से तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा नॉट प्राइम नंबर और ब्रेक कर दो। लूप को ब्रेक करने के बाद तो अब देखो ये जो सिनारियो है प्राइम नंबर वाला, तो प्राइम नंबर वाला जो है वो कब समझ में आ रहा है? पूरा फॉर लूप घूमने के बाद आ रहा है, राइट? तो हमारे पास एक कई कीवर्ड है, एक ब्लॉक है जहाँ पे हम ऐसा यूज करते हैं कि हम क्या यूज करते हैं कि अगर हमारा पूरा फॉर लूप घूम गया कहीं पे ब्रेक नहीं हुआ तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और अगर हमारा पूरा फॉर लूप नहीं घूमा एकदम से बीच में ब्रेक हुआ तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है। ऐसा कौन सा कीवर्ड है जो हम यूज करते हैं? यस, बाकी? ओके, ऑनलाइन पे तो रिप्लाई आ रहा है, गुड। बाकी यहाँ पे एक का तो रिप्लाई आया, ओके। बाकी पक्का एल से? पक्का एल से? सब ब्रेक वाला एक बार बता दो प्लीज। हाँ बता देता हूँ, रुक। पहली जो भी जिसका आंसर पूछा है वो बता दो मुझे। कंटिन्यू तो सिर्फ करंट इटरेशन स्टॉप करते हैं ना, पूरा ब्रेक करता है कि लूप? और लूप ब्रेक करने की जगह मैंने क्या पूछा था कि पूरा अगर एग्जीक्यूट हुआ हो लूप, लूप एग्जीक्यूट होने के बाद वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। लूप पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ बीच में कहीं पे हमने स्टॉप कर दिया तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है। कौन सा है वो? एल्स, राइट? तो हमारे पास ये जो ब्लॉक है वो आएगा एल्स में। गेटिंग? अब फिर से एक बार ओवरव्यू बता दो पूरा, समझ में आ रहा है क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन कैसे कैसे करना है? ओके, तो देखो अभी हमें सीक्वेंस जनरेट करना है।
जिसके लिए हमें फॉर लूप लेना पड़ेगा। गेटिंग? उसके बाद हमें ये चेक करना है, जिसमें हम क्या चेक करेंगे कि ये चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तभी हम क्या करेंगे, इसके लिए ब्रेक देंगे। अगर फॉल्स है तो हम उसमें जाएंगे ही नहीं। तो ये सिनेरियो कहाँ पर ले रहे हैं, ट्रू अगर है मतलब अगर किसी भी नंबर से ये जो सीक्वेंसेस तुमने जनरेट किए हैं उससे अगर डिवीजन हो गई, डिवीजन होना मतलब रिमाइंडर आना, रिमाइंडर अगर आ गया तो वो नंबर क्या होगा, रिमाइंडर कितना होगा, जीरो। और जीरो होगा इसका मतलब वो नंबर डिविजिबल है, डिविजिबल है तो इसका मतलब आगे चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं है, तो हम डायरेक्टली ब्रेक देंगे। ये जे पहले ज्वाइन हुआ था कि स्टार्टिंग में? ओके। अभी इतने लेट, लेट कितने ज्वाइन हो गए यहाँ पे, टाइम पे ज्वाइन नहीं हुए? वो भी कितना टाइम से लेट ज्वाइन हो रहे हैं? मैंने तो 8-10 बजे तक देखा था, 8-10 बजे तक 8-9 काउंट ही था। अभी ये 14 तक आया। हम्म, अब क्लियर है? उसके बाद फिर जो हमने यहाँ पे ब्रेक देखा, ब्रेक क्यों देने की जरूरत पड़ रही है जय, यहाँ पे देखना। ठीक है, ब्रेक क्यों देने की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे, अगर किसी भी नंबर से दो या तीन जो हम डिसाइड कर रहे हैं कि वो जो तुम्हारा नंबर होता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब 1 to n, उसमें जो सीक्वेंसेस है दैट सीक्वेंस में से वो जो नंबर है इट शुड नॉट बी डिविजिबल बाय, और इट शुड नॉट अ प्रॉपर डिवाइजर। तो प्रॉपर डिवाइजर नहीं होना चाहिए। प्रॉपर डिवाइजर मतलब कि उस नंबर से डिवीजन उस नंबर को नहीं होनी चाहिए। वैसे नंबर से आए में यहाँ पे जो हम नंबर्स लेंगे तो 2 से डिवीजन 4 को नहीं होनी चाहिए। तो अगर हो गई तो फिर गलत आ गया। और कैसे समझेगा कि डिवीजन हो गई, रिमाइंडर से, तो हम रिमाइंडर निकालेंगे, उसका रिमाइंडर जीरो है या वो चेक करेंगे। यहाँ से हमें रिमाइंडर निकलेगा जीरो, जीरो एग्जैक्ट इक्वल टू जीरो मैच क्या है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि प्रॉपर डिवीजन हो रही है। प्रॉपर डिवीजन जैसे ही होगी हमें आगे चेक करने की जरूरत है क्या कि 3 नंबर से फिर से चेक कर लो। यही पे समझ में आ रहा है, 2 से भी डिवीजन हो रही है दैट मीन्स कि इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो नॉट अ प्राइम नंबर है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ब्रेक देंगे और ब्रेक से पहले बस इतना लिखेंगे, नॉट प्राइम नंबर। गेटिंग? नाउ क्लियर है सबको ये, समझ में आ रहा है? जय अब क्लियर है तुम्हें, ब्रेक वाला समझ में आया? जब जो समझ में नहीं आया वो रिपीट करने के लिए बोल दो। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था तुम लोगों को कि टाइम पे ज्वाइन होना है। अभी भी तुम लोग टाइम पे ज्वाइन नहीं हो रहे हो। 8 बजे मतलब कि एक तो ऑनलाइन से ज्वाइन हो रहे हो, तुम्हें कहीं पे ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, सो एटलीस्ट कि वो 5 मिनट पहले तो ज्वाइन होना चाहिए तुम लोगों को। तो 5 मिनट पहले तो छोड़ दो, तुम लोग तो आधा आधा घंटा लेट ज्वाइन हो रहे हो। तो जिसमें मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था फिर जितने डिस्कशन किए वो तो तुम लोगों के मिस हो गए। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो भी मिस हो रहा है तुम्हारा फिर बाद में। मेरा एक या दो सेंटेंस भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस अगर तुम लोगों के स्टार्टिंग में मिस हो गए तो गया बेटा तुम्हारा फिर। शायद वही कॉन्सेप्ट फिर इंटरव्यू में आएंगे। ओके, क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? नाउ इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए फिर। हमने क्या डिसाइड किया, इसके लिए फॉर लूप डिसाइड किया, इसके लिए इफ कंडीशन डिसाइड की, जिसमें एवरी फॉर लूप में जो वैल्यूज मिल रही है उसके लिए हम चेक करेंगे। तो 4 है नम, या एन ले लेते हैं अभी, एन मॉड ये 2 3 वैल्यू जो आ रही है, 2 3 4 किसकी वैल्यूज आ रही है, आई। तो ये आई क्या चेक कर रहे हैं, एग्जैक्ट इक्वल्स टू जीरो चेक कर रहे हैं। और ये जीरो चेक करने के बाद हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं कि अगर वो मैच कर रहा है, अगर ये ट्रू आ गया, ट्रू आ गया तो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, और तुम डायरेक्टली क्या करोगे, ब्रेक। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ये हो गया तो नॉट प्राइम के लिए। लेकिन अगर पूरा फॉर लूप होगा, किसी से भी अगर एग्जीक्यूट मतलब किसी से भी अगर प्रॉपर डिवीजन नहीं हुई और तुम्हारा लूप ब्रेक नहीं हुआ, लूप अगर ब्रेक नहीं हुआ तो तुम्हारे पास क्या है जो डिसाइड हमने किया था, एल्स। तो एल्स पार्ट में हम यहाँ पे बताएंगे कि यस इट इज अ प्राइम नंबर एंड दिस इज अवर लॉजिक जो इम्प्लीमेंटेशन करना है, जिसमें से हमारा 50% तो यही पे डन हो गया। 50% बस हमें कोड में लिखता है। आई होप कि एल्स वाला पार्ट भी सबको समझ में आया होगा। फिर से एक बार जिन लोगों का मिस हो गया उनके लिए फिर से रिवाइज कर रहा हूँ।
एल्स वाला पार्ट मतलब क्या होता है, पूरा फॉर लूप चेक करने के बाद भी अगर किसी से भी डिवीजन नहीं हुई, जैसे कि 2 से डिवीजन नहीं होती है, ये फॉल्स आता है। 3 से डिवीजन नहीं होती है, फॉल्स आता है। 4 से डिवीजन नहीं होती है, फॉल्स आता है। इसका मतलब हम कहीं पे भी ब्रेक नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आपका पूरा का पूरा फॉर लूप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा, हम क्या करेंगे उसे एल्स में, जो एल्स होता है, एल्स किसका, लेकिन इफ का नहीं, ब्रांचिंग का नहीं। इंडेंटेशन पे ध्यान देना। यहाँ पे लिख रहा हूँ, इंडेंटेशन पे फोकस करना ठीक से। अदरवाइज तुम ये इफ ले रहे हो तो इफ का एल्स दोगे तो गलत जाएगा। ये एल्स किसका होना चाहिए, फॉर लूप का एल्स होना चाहिए, लूपिंग वाला एल्स होना चाहिए, जो फॉर लूप के साथ यहाँ पे ऐसे आना चाहिए, ना कि इफ के साथ आना चाहिए। मैं भी दे रहा हूँ, क्योंकि अगर ये वाला एरर किसी का अगर आ गया तो मैं फिर बाद में डांटूंगा, क्योंकि यहाँ पे फोकस नहीं है, इसका मतलब समझ में आ रहा है। ठीक है, क्लियर है फिर। इम्प्लीमेंटेशन करके ट्राई किए। किसी को अभी भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया वो बताओ, क्योंकि डायरेक्ट प्रोग्राम करने से अच्छा है कि पहले यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ पे किसी को डाउट है, कुछ कुछ रिवाइज करना है? क्या रिवाइज करना है? कौन था? फर्स्ट वाला मतलब? क्या कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया। ये वाला, ये वाला कौन सा वाला? तो सभी, ये एल समझ में आया? ध्यान नहीं किया इधर, अभी बताया था ना मैंने एल। एल समझ में नहीं आया? ये वाला समझ में आया? क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? ऐसा मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया? गेटिंग? पक्का ना? कुछ भी समझ में नहीं आया ना? तो ध्यान यहाँ पे है ही नहीं, तुम बस देख रहे हो, यहाँ पे अवेलेबल हूँ पक्का। हाँ तो ये बताओ ना मुझे, ये क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? रेंज ले रहे हैं, स्टार्टिंग जनरेट कर रहे हैं, वो रेंज जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। और उसके बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, कि जो नंबर्स हमने जनरेट किए थे स्टार्टिंग और एंडिंग वाला छोड़ के, मतलब वन एंड नंबर इट सेल्फ, एन वाला छोड़ के बाकी जो नंबर्स हैं हमारे, तो उस नंबर से एक एक करके हम क्या करेंगे, डिवीजन हो रही है ना वो चेक करेंगे। डिवीजन हो रही है या नहीं ये चेक करने के लिए हम टू से चेक करेंगे पहले, डिवीजन हो गई क्या, नहीं हो गई तभी आगे बढ़ेंगे। अगर डिवीजन हो गई, जैसे कि यहाँ पे टू से अगर डिवीजन हो गई, आगे चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो ये आ रहा है हमारा इफ कि एन मॉड आई एग्जैक्ट इक्वल टू 0। तो ये एक वैल्यू ली, फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू यहाँ पे ली, फिर तीसरी वैल्यू ली, यहाँ पे सभी फॉल्स आया था। तो तुम्हारे तीनों वैल्यू चेक करके हो गया, इसका मतलब किसी से भी डिवीजन नहीं हुई। नाउ यू कैन से दैट पूरा फॉर लूप घूमने के बाद तुम बता सकते हो कि यस, इट इज नॉट अ, सॉरी, इट इज अ प्राइम नंबर। इसके लिए एल्स लिया है, जो किसका एल्स है, फॉर लूप का। क्लियर है? उसके बाद ये समझ में आ रहा है कि if अगर कहीं पे भी तुम्हारे डिवीजन हो गई, ट्रू अगर कंडीशन आ गई, ट्रू कंडीशन आने के बाद डायरेक्टली हमें नॉट प्राइम लिखना है और ब्रेक लिखना है, क्योंकि वो ऑब्वियसली डिवीजन हो गई, इसका मतलब वो नॉट प्राइम नंबर है। और आगे फॉर लूप घुमाने की जरूरत ही नहीं है, एकदम से समझ में आया, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। द रीजन हम डायरेक्ट क्या करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे। आगे जब लिखने की जरूरत है क्या फिर? लिखने की जरूरत ही नहीं है, स्टार्टिंग वाले नंबर से ही हमें अगर मैच किया तो आगे क्या चेक करना है। गेटिंग? समझ में आया? ओके। नाउ अब आते हैं, और जगह अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो, मैं तुम्हें इसकी वजह से पूछ रहा हूँ। गेटिंग? अब जो कंसेप्ट में पढ़ा रहा हूँ उसमें ऑब्वियसली तुम लोगों को नहीं आएगा, और मैं एज्यूम भी नहीं करता तुम लोगों को एक ही टाइम पे वो ग्रास्प हो जाए। लेकिन पूछना तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मैं करते थोड़ी ना बैठूंगा, ये समझ में आएगा, समझ में आएगा, समझ में आएगा। मैं इतनी बार पूछ रहा था, समझ में आया कि तुमने रिवाइज नहीं किया, जब तुम्हारे पे आया तुम कह रहे हो कि अच्छा तो बोलो, तो ये गलत बात है। अगर मैंने तुझसे पूछा ही नहीं होता तो? डिवीजन हुआ, इसी वजह से जीरो और फॉल्स हुआ ना सर? हाँ, डिवीजन हुआ तो जीरो हुआ, लेकिन डिवीजन नहीं हुआ तो फॉल्स होगा ना।
डिवीजन नहीं हुआ तो फॉल्स होता है। जैसे कि 5 mod 2, इसका आंसर कितना आएगा? मॉड मॉड मतलब कि डिवीजन नहीं हुआ, रिमाइंडर बचा ना। डिवीजन हुआ कैसे समझ में आता है? जब इसका मॉडुलस, मॉडुलस मतलब कि रिमाइंडर, किसी भी डिवीजन का रिमाइंडर अगर 0 आ गया तभी हमें समझ में आता है कि अच्छा डिवीजन हो गया। राइट। तो यहाँ पे तो डिवीजन कितना है? 1। 1 एग्जैक्ट इक्वल टू 0 है क्या? नहीं, तो इसका मतलब फॉल्स हुआ। 3 कितना आएगा? 2। 2 एग्जैक्ट इक्वल टू 0, नहीं, फॉल्स हुआ। इसका कितना है? सॉरी 2, हाँ। इसका 1। 1 एग्जैक्ट इक्वल टू 0 होता है क्या? नहीं, ये भी फिर से फॉल्स हुआ। यहाँ पे चेक करोगे तो, हाँ, अब 2 एग्जैक्ट इक्वल टू, मतलब कि 2 mod 4 करोगे तो यहाँ पे 0 आएगा। 0 एग्जैक्ट इक्वल टू 0 ट्रू हुआ, इसका मतलब यहाँ पे रिवीजन हो गया। डिवीजन हो गया, प्रॉपर डिवीजन यहाँ पे हो गया। तुम पूछना सीखो, हाँ? देखो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है अलग बात है, फर्स्ट टाइम नहीं होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से पूछना तुम्हारा काम है। कि मुझे ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं अंतर्यामी थोड़े ना हूँ कि तुम्हारा एक सही एक मतलब कि पूछने पर ही तुम अगर बता रहे हो नहीं बता रहे हो तो मुझे समझ में आएगा। गेटिंग? तो तुम्हारे साइड से रेज होना चाहिए, सर रिवाइज करो ये वाला पॉइंट। तो रिवाइज करने के बाद तुम्हारा ध्यान यही पे होना चाहिए। अभी क्या बचा? दिसंबर, दिसंबर बैच में लुपिंग में यहाँ पे ले रहे हैं हम प्राइम नंबर, राइट? तो प्राइम नंबर डॉट फाइव, ठीक है। तो हमने क्या क्या डिसाइड किया कि हमें पहले नंबर चाहिए। तो एन इज तो इंट, इंट की जगह पे 5 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ट्राई करके देखते हैं, देखो। अभी डायरेक्टली प्रोग्राम पूरा का पूरा नहीं लिखूंगा, यहाँ पे फोकस करना। और उसके बाद एंड में पूरा प्रोग्राम हो जाएगा। तो हमें दिक्कत क्या क्या आ रही है? अब अगर हमें 5 लेना है, 5 लेना है तो फॉर आई इन रेंज जो हम क्या कह रहे थे कि हमारा नंबर अगर 5 है तो हमें सीक्वेंस क्या जनरेट करने पड़ेंगे? 1 2, हाँ, क्या? 1 and 6 क्यों चाहिए? 6 क्यों चाहिए नंबर अगर 5 है तो? अच्छा, यहाँ पे रेंज में कह रहे हो क्या? हाँ हाँ। 6 नहीं लेना है, लेकिन डायरेक्ट n+1 लेना है। हाँ, लेकिन एक मिनट। तो 1 to 5 तक जनरेट होना चाहिए। 1 to 5 जनरेट करने के लिए तुम क्या ले सकते हो तुम्हारे साइड? लेकिन लेकिन हम ये जो सीक्वेंसेस जो कि ले रहे हैं जिसमें हमें 1 और 5 जो है ऑलरेडी रिवीजन हो जाएगा ना, तो इसको लेने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, इसको लेना ही नहीं है। इसका मतलब तुम्हारा सीक्वेंस 2 से स्टार्ट होना चाहिए और n-1 तक आना चाहिए। तो रेंज फंक्शन में ऑलरेडी कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? 2 से, कंपलसरी 2 से स्टार्ट होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 से सबको डिवीजन हो ही जाएगी। और हम ये चेक करें कि डिवीजन ना होने वाले नंबर्स क्या है। तो डिवीजन ना होने वाले नंबर तो 2 से ही स्टार्ट होंगे। कहाँ तक जाएंगे? n-1 तक जाएंगे। रेंज फंक्शन में हमारा डायरेक्टली एंड क्या होता है? n-1 होता है। द रीजन यहाँ पे हम लेंगे डायरेक्ट एंड। यहाँ पे अगर एन पास करोगे तो तुम्हारा n-1 तक जाएगा। जैसे कि 5 पास करोगे तो 4 तक जाएगा, राइट? रेंज फंक्शन में हमने लिखा 2, 5, तो स्टार्ट कहाँ से करेगा? 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। 5 है क्या? नहीं, तो यहाँ पे नहीं आएगा। गेटिंग? n-1 तक आता है। ये क्लियर है सबको? तो हमारा ये सीक्वेंस क्या हमने रेंज फंक्शन में क्या लिखा वो समझ में आया? यस एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये समझ में आया कि हमने रेंज फंक्शन में क्या लिखा है, ये क्यों लिखा है? इसको ऑप्टिमाइज और कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी नहीं। इसको ऑप्टिमाइजेशन है हमारे पास, लेकिन अभी नहीं करना है इसका ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। नाउ, उसके बाद क्या कह रहे थे कि जो भी नंबर हमारा बन रहा है, मतलब आई में जो भी वैल्यूज हमारे बन रहे हैं उसको डायरेक्टली चेक करो। n mod i एग्जैक्ट इक्वल टू 0।
और अगर डिवीजन हो गई तो इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं है। ये जो भी नंबर हम बना रहे हैं वो सभी सभी नॉन डिविजिबल होने चाहिए, राइट। प्रॉपर डिवाइजर नहीं होने चाहिए ये नंबर्स। तो प्रॉपर डिवाइजर नहीं होने चाहिए, उसकी वजह से यहाँ पे अगर किसी भी नंबर से अगर डिवीजन हो गई तो वो नॉट प्राइम नंबर आएगा। तो डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे, ये स्ट्रिंग के साथ ले रहा हूं मैं, एन इज नॉट अ प्राइम नंबर। और उसके बाद आगे चेक करने की जरूरत है क्या? एक ही नंबर से अगर मिल गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो हम ब्रेक कर देंगे सीधा, एल्स तो बाद में आएगा। तो हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, किसी भी एक नंबर से अगर हमारा डिवीजन हो गया तो वहीं पे हम प्रिंट कर रहे हैं इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, और डायरेक्टली ब्रेक करेंगे। गेटिंग? जैसे कि अगर मैं ब्रेक नहीं करूंगा तो देखो क्या आंसर आएगा एक ही साथ, मतलब टेक्निकली भी ये वर्क कैसे करता है। अगर मैंने नंबर 5 लिया है और अगर मैं रन करूंगा, अच्छा कोई ट्रू नहीं आया ना, ओके, कोई ट्रू यहाँ पे आता ही नहीं है। तो अच्छा ले 10 ले लेते। 10 का प्रॉपर डिविजन कौन से डिवाइजर्स कौन से? दो से डिवीजन होती है, 5 से डिवीजन होती है, बाकी 3 6 7 से डिवीजन नहीं होगी। कितनी बार आ रहा है नॉट अ प्राइम नंबर? 2 बार। क्यों? क्योंकि 2 बार उसको डिवाइजर्स मिल गए। तो यहाँ पे ब्रेक लेना टेक्निकली भी इंपॉर्टेंट है कि एक बार ही अगर आ गया तो 2 बार वहां पे प्रिंट नहीं होना चाहिए। अब देखो कितने बार प्रिंट हुआ, सिर्फ एक बार, लूप आगे घुमा ही नहीं। तो टेक्निकली भी ये इंपॉर्टेंट है, और कंसेप्चुअली लॉजिकली भी ये इंपॉर्टेंट है कि वहां पे ब्रेक अगर लोगे। वैसे भी एक बार हमें मिल गया है उसका डिवाइजर, इसका मतलब वो वहां पे ही समझ में आ रहा है कि वो नॉट प्राइम नंबर, नॉट प्राइम है, तो वहां पे इम्प्लीमेंटेशन करके फिर से चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खामखा उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सॉरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों बढ़ाएंगे उसकी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि एक एक करके जब लेगा तो तुम्हारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने का टाइम बढ़ेगा ना, तो वो क्यों बढ़ाएंगे खामखा? गेटिंग? तो इसके लिए हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने के बाद हमने क्या डिसाइड किया कि अगर पूरा फॉर लूप घूमने के बाद हमें समझ में आएगा एल्स, तो एल्स वाला कहाँ पर ले, यहाँ पे एल्स वाला ले लो। नहीं, गुड। तो ये एल्स किसका होने वाला है? फॉर लूप का। क्योंकि फॉर लूप के एल्स के जो फीचर्स है वो यूज करने हैं हमें, हमें ब्रांचिंग के एल्स वाले नहीं। ब्रांचिंग का एल्स किस लिए यूज किया जाता है कि इफ नन ऑफ द अबव कंडीशंस बिकम्स ट्रू देन वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट एल्स। मतलब ऊपर के जितने भी मल्टीपल कंडीशन है उसमें से एक भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं आएगी तब एल्स एग्जीक्यूट होगा। ये वाला चाहिए क्या हमें? नहीं, हमें चाहिए लूपिंग वाला। लूपिंग वाला एल्स क्या करता है कि अगर आपके जो भी फॉर लूप पूरा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ, तब एल्स एग्जीक्यूट होता है। और अगर कहीं पे भी ब्रेक हो गया, पूरा फॉर लूप सक्सेसफुल एग्जीक्यूट नहीं हुआ, सॉरी पूरा फॉर लूप सक्सेसफुल एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तब एल्स एग्जीक्यूट नहीं करता है। सेम फीचर है हमें यहाँ पे चाहिए, क्योंकि पूरा फॉर लूप अगर सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया तो हम बताएंगे यस एल्स इट इज अ प्राइम नंबर। पूरा फॉर लूप सक्सेसफुल एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बीच में ब्रेक हुआ, तो हम बताने की जरूरत है कि इट इज अ प्राइम नंबर? नहीं। सेम मैच कर रहा है फीचर, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे प्रिंट एफ ऑफ करली ब्रेस में एन इज अ प्राइम नंबर, और हमारा इम्प्लीमेंटेशन डन। ट्राई करके देखिए, इसकी जगह पे अब क्या करेंगे हम, इंट इनपुट एंटर नंबर, और मैं यहाँ पे प्रिंट आई भी कर रहा हूँ जानबूझ के कि सीक्वेंसेस क्या क्या आ रहे हैं। तो मैंने अगर नंबर दे दिया, ओके यहाँ पे नंबर के लिए नहीं दे रखा मैंने, जस्ट मिनट। तो मैंने अगर इसको रन कर दिया और मैंने एक नंबर दे दिया 5, 5 है तो कहाँ से कहाँ तक जनरेट होनी चाहिए, 2 3 4, राइट। 2 3 4 आई में जनरेट हो गए, प्रिंट हो गए। प्रिंट होने के बाद यहाँ पे ब्रेक तो नहीं आएगा, डिवीजन 3 भी आया 4 भी आया। सबसे पहले क्या आया, 2। 2 आने के बाद चेक कर रहे हैं, चेक करने के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये भी फॉल्स आ गया। फॉल्स आ गया इसका मतलब आगे कुछ है क्या इसके पास?
फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक है? फॉर लूप यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ से यहाँ तक घूमेगा। तो फिर 3 आया। 3 आने के बाद भी यहाँ पे प्रिंट हुआ, प्रिंट किया हमने, ये कंडीशन चेक की, तो ये कंडीशन क्या है? अभी भी फॉल्स ही है। तो फिर 4 आ गया। 4 आने के बाद यहाँ पे हमने 4 को भी प्रिंट किया, उसके बाद भी ये कंडीशन फॉल्स है। उसके बाद आगे चेक करेगा है क्या कुछ? नहीं। 2 3 4 ही यहाँ पे जनरेट कर रहा है। उसके बाद आगे नहीं है कुछ, रीजन इसने एल्स एग्जीक्यूट किया, और देखो इट इज द प्राइम नंबर आ गया। समझ में आया? इसका ट्राई रन तुम करोगे अभी। गेटिंग? आई होप कि मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ट्राई रन के लिए। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करो। ड्राई रन करना मतलब क्या करना? लाइन बाय लाइन जो तुम कर रहे हो उस पर फोकस करना सिर्फ। ठीक है। और दूसरा नंबर ले लेते हैं जो नॉट अ प्राइम नंबर है, तो इट शुड बी एनीथिंग। हमारे पास बहुत सारे हैं। ये 20 ले लो। नंबर बड़ा है। जनरेट कहाँ से कहाँ तक किया? 2 से लेके 19 तक जनरेट किया इसने। लेकिन 2 पे ही इसका डिवीजन हो गया। तो फिर 3 4, कि तो 4 से भी डिवीजन होगा, 5 से भी डिवीजन होगा, 5 के बाद 10 से भी डिवीजन होगा। ओके। और कौन सा बचा है क्या? 2 4 5 10, 4 डिवाइजर है इसके। एक ही डिवाइजर मिल गया था, आगे वाले चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ब्रेक। गेटिंग? मैं आई को यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे एग्जीक्यूशन का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। उसको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये वाली लाइन हमारी प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नाउ यू राइट द कोड, ट्राई रन। एक वैल्यू ले लो 5 की, और एक वैल्यू लोगे 6, तब चेक करोगे और फिर मुझे बताओगे और क्या क्या कर सकते हैं हम। नहीं, प्राइम नंबर के लिए 7 ले लो। 7 इज ओके। एन की वैल्यू क्या लोगे आप? 7, और 7 पे ट्राई रन करोगे। गेटिंग? करो चलो। ट्राई रन करो, प्रोग्राम करो। लेंदी जाएगा, डोंट वरी, लेंदी जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
Online. Then good, Rakhi. What about others? Done. Then D4. Then type करो chat box में. झाले? झाले? तसं बॉक्स करायचं म्हणजे प्रॉपर लक्ष देत. झालंय का ड्रायर? तुझं? असं मी कसं बॉक्स करून दाखवतो कसं करायचं. ओके. जैसे ऑनलाइन अगर ड्राई रन हुआ है तो कोड करो वो. किसी को प्रॉब्लम है ड्राई रन में? यस. बाकी 3 लोगों का दिया है आइडेंटिटी कोऑर्डिनेट है तो बाकी वालों को क्या प्रॉब्लम है? 13 सब 12 लोग प्रेजेंट है यहाँ. सो व्हाट अबाउट अदर्स? 4 बाकी 6 बाकी अभी भी 6 में 12 13 आंसर दैट. यस ऑनलाइन बाकी 4. जिसके की वो नाम उसके बाद ऐश्वर्या हुआ है आपका. वेंकटेश, साक्षी, शिवानी. ओके गुड. ओके हो गया पक्का.
यस, ड्राई रन तो हो गया सबका, कंटिन्यू, समझ में आ गया फिर? ठीक है, सो हियर वी आर गोइंग टू स्टॉप द लूपिंग कॉन्सेप्ट। ओके, हाँ आगे होगा दूसरा पॉइंट होगा, लेकिन लूपिंग का ही होगा लेकिन दूसरा सिनेरियो, अब इसमें वो वाले सिनेरियो नहीं है। तो इनको कितने असाइनमेंट शेयर किए क्या लूपिंग के कुछ? फर्स्ट असाइनमेंट शेयर कर देना, असाइनमेंट लूपिंग की। फर्स्ट किया था ऑलरेडी। हाँ हाँ, तो चौथी लूपिंग की है ना। फर्स्ट दो हमारे बेसिक की है, थर्ड वन इज द ब्रांचिंग एंड फोर्थ वन इज द लूपिंग। नाउ फिफ्थ वन ही लूपिंग की है, लेकिन सिंगल लूप से नहीं है, डबल डबल लूप लेने की जरूरत पड़ेगी, एक लूप के अंदर एक लूप। लाइक कि अभी प्राइम नंबर के लिए हम कितना लूप ले रहे हैं? एक। एक क्यों? क्योंकि एक ही नंबर को तुम्हें चेक करना है। उसी तरीके से अगर मुझे मल्टीपल प्राइम नंबर चेक करने हैं तो मुझे एक और लूप चाहिए जो मल्टीपल नंबर जनरेट करके देगा। ये ऐसे नंबर मल्टीपल जनरेट करने के लिए हमें एक और प्राइम नंबर चाहिए। गेटिंग क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी ब्लॉक को एक फॉर लूप के अंदर और डालना पड़ेगा या व्हाइल लूप के अंदर और डालना पड़ेगा, डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो। ओके, तो वो करेंगे। और कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग नंबर के लिए भी सेम चीज। देन स्ट्रॉन्ग नंबर है, पैलिंड्रोम नंबर है, वो भी चेक करना है। तो कि हमें ये चेक करना है, अब देखो सिनेरियो बता देता हूँ। मुझे 1 to 100 के बीच में जितने प्राइम नंबर है वो प्रिंट करके दे दो। इस लॉजिक से हम सिर्फ एक प्राइम नंबर के लिए चेक कर सकते हैं, मल्टीपल के लिए चेक कर सकते हैं क्या? नहीं। अब ये मल्टीपल नंबर्स आ रहे हैं 1 to 100 के बारे में। सो 1 to 100 के बारे में आ गया तो 1 to 100 वाले इम्प्लीमेंटेशन करके देखो। उसके लिए 1 to 100 नंबर जनरेट करने पड़ेंगे। वो सब नंबर किस में आएंगे? इन में आएंगे। उसके लिए तुम्हें एक और फॉर लूप लेना पड़ेगा। गेटिंग? खुद से ट्राई करोगे, नहीं हुआ तो नए से तुम्हें भी हम कवर कर लेंगे। गेटिंग? तो लूप के अंदर लूप आ सकते हैं। अब वही कॉन्सेप्ट हम आगे आगे कंटिन्यू कर देते हैं। तो आंसर तो मैं आई थिंक कि किसी ने पूछा था वो पैटर्न्स के बारे में एंड ऑल। तो वो पैटर्न्स का अभी स्टार्ट करने वाले हैं हम। ठीक है, तो किसी ने क्वेश्चन पूछा था सर वो पैटर्न करके दिखाओ। रुको अभी करके दिखा दे, 2 मिनट में ठीक करके देता। तो पैटर्न्स के बारे में फर्स्ट मुझे ये बताओ, पैटर्न्स क्यों लिया जाता है? लॉजिक बिल्ड करने के लिए। ओके गुड। और लूपिंग पे ज्यादा वर्क करने के लिए, लूपिंग के इनसाइड चेक करने के लिए हम यूज करते हैं पैटर्न। यस, इट इज नॉट ओनली फॉर लॉजिक। मतलब लूपिंग को अगर तुम्हें मोस्टली मतलब बहुत स्ट्रांग करना है, लूपिंग पे बहुत प्रैक्टिस करनी है, बहुत स्ट्रांग करना है लूपिंग पे, तब हम यूज करते हैं पैटर्न। तो लूपिंग पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ ही साथ लॉजिक बिल्ड भी होगा। तो पैटर्न्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे इंटरव्यूअर को या उस कंपनी को ऐसा चाहिए कि स्टूडेंट्स के लॉजिक बिल्ड होनी चाहिए और बेसिक वाला बहुत क्लियर होना चाहिए। तो वहाँ पे तुम्हारे पैटर्न्स वाले प्रोग्राम्स आएंगे। द रीजन मोस्ट कंपनीज में टेक्निकली राउंड्स में या स्टार्टिंग वाले जो भी राउंड्स, टेक्निकल राउंड मतलब पेपर वाला राउंड ना, नॉट लाइक फेस टू फेस राउंड के बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं। पेपर वाले राउंड पे भी कहा जाता है कि राइट और राइट लॉजिक फॉर दिस पैटर्न और प्रिंट दिस पैटर्न यूजिंग। तो ये इस तरीके से तुम्हें बहुत कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अभी आते हैं पैटर्न पे। ठीक है, सो पैटर्न इम्प्लीमेंट करते समय तुम्हें ये मैंने बता दिया, दो चीजें इंपॉर्टेंट है वहां पे कि हमें लूपिंग पे ज्यादा फोकस करना है एंड देन हमें क्या करना है, लॉजिक भी बिल्ड करना है। तो ड्राई रन करना बहुत ज्यादा जरूरी है इसका। और ड्राई रन करके मैं नहीं दूंगा। गेटिंग? क्योंकि ड्राई रन करना मैंने सिखाया तुम लोगों को, तो तुम खुद से ड्राई रन करोगे। मैं कुछ हिंट वगैरह दूंगा वो तुम लोगों को उसके बारे में। तो कुछ
क्या कहते हैं, हैक वगैरह जो होते हैं वो हैक भी मैं दूंगा तुम लोगों को, लेकिन अब ड्राई रन करके मैं दे दूंगा। ड्राई रन करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कहोगे सर ड्राई रन करके आप बता दे जाओ, मैं कहूंगा नहीं यार मेरा काम तो हो गया अभी। मैं हो गया ना, मेरे जब ड्राई रन करने का टाइम था मैं ड्राई रन करके हो गया मेरा, मैं तो जॉब को लगा और उसको भी आदमी वो जॉब छोड़ भी दिया। आपकी बारी है, मुझे तो नहीं जॉब को लगना है अभी। गेटिंग? कब तक करोगे ड्राई रन? जब तक रिकर्सिव फंक्शन नहीं खत्म होता तब तक। गेटिंग? और लूपिंग से ड्राई रन स्टार्ट किया था सबसे पहले हमने, बेसिक में मेमोरी डायग्राम निकालना सीखा। ब्रांचिंग में क्या सीखा हमने, एग्जीक्यूशन फ्लो। और अब लूपिंग में क्या सीख रहे हैं हम, ड्राई रन। और ये ड्राई रन कंटिन्यूसली आगे बढ़ते जाएगा, लेकिन इसके ड्राई रन की प्रैक्टिस कब करोगे, अब वो दो कॉन्सेप्ट होने लगे, क्योंकि उसके बाद क्या आदत लग जाती है ऑटोमेटिकली। तो तुम्हें अगर आदत नहीं लग रही है इसका मतलब फिर से ड्राई रन करोगे। लूपिंग के रिकर्सिव फंक्शन के बाद भी अगर तुम्हें आदत नहीं लग रही है ड्राई रन की, तो तुम्हें फिर से करना पड़ेगा। अब ये ड्राई रन क्यों जरूरी है, समटाइम्स पीपल लाइकली डायरेक्टली डू, अच्छा ये डायरेक्टली पहली लाइन है उसके बाद डायरेक्टली इस लाइन पे आते हैं, एकदम चेक करते करते अगर तुम चेक कर रहे हो ना कि लॉजिक क्या हो, तो वो तो लाइन बाय लाइन होना चाहिए। उसके लिए हमें वो आदत डालने के लिए हम ट्राई रन ले रहे हैं। इनसाइट्स क्या होते हैं, वैल्यूज कैसे जाती है, ओके, समझ में आया? एवरीवन क्लियर है कि ड्राई रन क्यों इंपॉर्टेंट है? और ड्राई रन लूपिंग में भी करना है, मैं ड्राई रन लूपिंग का करके नहीं दूंगा। ओके, हाँ अगर कहीं भी आपको जरूरत है तो मैं, कि सर नहीं हो रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक कि ड्राई रन की जरूरत पड़ेगी उसमें। ओके, वो ड्राई रन तो मैं यहाँ पे लूपिंग में एक पैटर्न्स ले लेता हूँ, मैं पैटर्न नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर यहाँ पे ले रहा हूँ P1 डॉट। देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, हमें अगर स्टार प्रिंट करना है तो कैसे करते हैं हम स्टार प्रिंट? एक स्टार प्रिंट करना है हमें तो प्रिंट स्टार, राइट? क्या करते हैं हम, जैसे एक स्टार प्रिंट होके आ जाएगा, आ गया ये स्टार प्रिंट। अगर ये सेम स्टार हमें 5 बार प्रिंट करना है तो लूप लेना पड़ेगा। लूप के लिए कितने बार आता है, 5 बार। 5 टाइम्स वी हैव टू प्रिंट दिस स्टार, सो फॉर आई इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक, डायरेक्टली 5 लिए तो 5 ले लो, अदरवाइज 1 to 6 अभी पैटर्न के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखना, अगर सीखनी है तो। सीखने के बाद स्टंट कर सकते हैं, बाइक सीखते समय हम कभी स्टंट नहीं करते। और ये जो 5 कर रहे हैं, रेंज के वैल्यू चेंज करेंगे, ये सीखने के बाद करेंगे। गेटिंग? ये कंसिस्टेंसी अपनी यहाँ पे 1 to 6 ही लेंगे स्टार्टिंग में, और उसके बाद ये जाएगा टैप। तो 5 बार चाहिए था तो क्या 5 बार प्रिंट हो रहा है। गेटिंग? अब ये तो स्ट्रेट लाइन में आ गया। हमें क्या चाहिए, ये 5 जो है ये वो पूरे का पूरा कॉलम वाइज, मतलब एक रो में चाहिए, एक ही रो में, वो 1 2 3 4 5 इस तरीके से चाहिए। तो क्या देना पड़ेगा, बताया था क्या मैंने कभी? नहीं बताया था ना, या बताया था मैंने शायद। हम्म। तो एंड में हमारे पास बाय डिफॉल्ट अगर देखोगे बाकी लैंग्वेजेस में, दूसरे लैंग्वेज अगर देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी हम स्टार प्रिंट करते हैं ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट लाइन पे दे रहा है। तो प्रिंट फंक्शन में बाय डिफॉल्ट ही नेक्स्ट लाइन होती है। नाउ वी डोंट नीड दैट नेक्स्ट लाइन। गेटिंग? तो हमें उसको स्किप करना है उस नेक्स्ट लाइन को, तो हमें ये बताना पड़ेगा जब प्रिंट करोगे उसका एंड क्या होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उसका एंड डिसाइड कर रहे हैं तो कोमा देके एंड पैरामीटर इक्वल्स टू, इसके बाद क्या चाहिए तुम्हें, स्पेस चाहिए, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ स्पेस। तो अब स्लैश एन नहीं आएगा, मतलब स्लैश एन मतलब कि न्यू लाइन, न्यू लाइन जो हमें जनरेट करके दे रहा था वो न्यू लाइन हमें जनरेट करके नहीं देगा, उसकी जगह पे स्टार प्रिंट करेगा, वो स्पेस प्रिंट करेगा, फिर से स्टार प्रिंट करेगा, फिर से स्पेस प्रिंट करेगा, फिर से स्टार प्रिंट करेगा, फिर से स्पेस प्रिंट करेगा। कितनी बार, 5 टाइम्स।
तो ये 5 टाइम्स यहाँ पे देखो प्रिंट करके दे रहा है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे स्टार है और इसके बीच में यहाँ पे स्पेस है, फिर स्टार है, फिर स्पेस, स्टार स्पेस स्टार स्पेस स्टार एंड फिर से स्पेस आएगा ही आएगा। ये क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हमने कितना डिसाइड किया? तो एक रो में हमने डिसाइड किया ये इम्प्लीमेंटेशन। ओके, एंड नाउ हमें ऐसे ही पैटर्न्स और 5 चाहिए, लेकिन सामने नहीं चाहिए, नेक्स्ट टाइम पे चाहिए। तो हमारा पैटर्न बनना चाहिए ये स्टार वाला पहला लाइन जो था, तो 1 2 3 4 5, सेम उसी तरीके से और 5 रोज चाहिए मुझे। तो और 5 रोज चाहिए मुझे, 1 2 3 4 5। मेरी क्लियर है सबको? एक मिनट, ये थोड़ा सा क्रॉस हो। और हमें ये चाहिए, एक लाइन हमने प्रिंट की ऑलरेडी। ओके, अब हमें और बाकी रोज प्रिंट करने हैं। और रोज प्रिंट करने के लिए सेम चीज, तो एक ये पूरी की पूरी जो रो है जो हमने यहाँ पे डिसाइड किया था, उसको प्रिंट करने के लिए हमने एक फॉर लूप लिया था। अब हमें सेम चीज और 5 टाइम्स चाहिए, इसका मतलब इसे फिर से फॉर लूप में देना पड़ेगा, जो मैंने प्राइम नंबर के लिए बताया था बिल्कुल उसी तरीके से, कि अगर हमें मल्टीपल प्राइम नंबर प्रिंट करने हैं तो उसको उस लॉजिक को फिर से फॉर लूप में देना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से इस लॉजिक को फिर से फॉर लूप में देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऊपर ले रहा हूं मैं फॉर आई इन रेंज, कितने चाहिए? 1 to 6। और उसके बाद ये लॉजिक कहाँ पर आएगा? अंदर। और इसके बाद बस मैं यहाँ पे आई वो जे चेंज कर रहा हूँ। आउटर लूप के लिए हम आई ले रहे हैं, इनर लूप के लिए हम जे ले रहे हैं। अब इसे आउटर लूप कहेंगे जो आउटसाइड में है, ये इनर लूप होगा जो इनसाइड में है। ठीक। तो हम प्रिंट कर रहे हैं स्टार। इसको रन करके देखोगे आउटपुट कैसे आया? एक ही सामने 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 आया। क्यों? क्योंकि हमने एंड यहाँ पे डिसाइड किया था ना। गेटिंग? तो इसको चेंज करना पड़ेगा। उसको चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक के नीचे एक चाहिए। और ये जो है, ये 5 बार प्रिंट होने के बाद फिर से नेक्स्ट लाइन पे चाहिए। अब पहले 5 कौन डिसाइड कर रहा है? ये पूरा का पूरा फॉर लूप डिसाइड कर रहा है। उसके बाद ही हमें नेक्स्ट लाइन पे चाहिए। नेक्स्ट लाइन पे फिर से ये स्टार प्रिंट करने के बाद फिर से नेक्स्ट लाइन पे चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे पूरा फॉर लूप घूमने के बाद हमें कुछ तो भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। राइट? कि पूरा फॉर लूप घूम गया, ये यहाँ से यहाँ तक एग्जीक्यूट होता है ना, तो यहाँ तक पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे हमें वहां पे कुछ तो भी लिखना पड़ेगा जो नेक्स्ट लाइन प्रोवाइड करके दे देगा। क्या लिखना पड़ेगा? प्रिंट ओनली। राइट, सिर्फ प्रिंट लिख दो। क्यों? क्योंकि हमें नेक्स्ट लाइन पे ही चाहिए ना सीधा। प्रिंट के पास ऑलरेडी नेक्स्ट लाइन अवेलेबल है। ये रीजन तुम्हें सिर्फ ब्लैंक प्रिंट लिखने की जरूरत है। ब्लैंक प्रिंट लिखो यहाँ पे सिर्फ प्रिंट, क्योंकि नेक्स्ट लाइन तो ये ऑलरेडी प्रोवाइड करके दे रहा है। न्यू लाइन देना इसका ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट फीचर है। और अब अगर रन करोगे तो क्या हमारा पैटर्न बन गया? अब इसके इनसाइट देखते हैं, इसके कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। की पॉइंट्स में हमने क्या डिसाइड किया कि यहाँ पे जो हम रन कर रहे हैं, अब इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इनटू द फॉर्मेट ऑफ रो एंड कॉलम। ओके, क्लियर है? तो अब इस रो के लिए हमें ये पूरे रो के लिए मतलब पूरा रो प्रिंट करना है। तो रो में यहाँ पे नेक्स्ट रो के लिए हम क्या ले रहे हैं? कौन सा लूप ले रहे हैं? आउटर वाला लूप ले रहे हैं या इनर वाला लूप ले रहे हैं?
नेक्स्ट नेक्स्ट रो के लिए। इनर वाला लूप तो यहाँ पे अंदर वाले पूरे इम्प्लीमेंटेशन के लिए है, नेक्स्ट रो के लिए थोड़ी ना है। ये रो जो है पहले वो प्रिंट किया तो पूरा का पूरा रो के अंदर वाले वैल्यू प्रिंट करने के लिए इनर वाला लूप ले लिया तुमने। लेकिन फिर से नेक्स्ट रो पे जाने के लिए तो तुमने आउटर वाला लूप डिसाइड किया था ना, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग में हमें इनर वाले लूप से मिल ही रहा था पूरा एक रो। एक रो चाहिए तो इनर वाले लूप से मिल रहा था, लेकिन हमें तो मल्टीपल रोज चाहिए ना। तो मल्टीपल रोज के लिए हमने क्या डिसाइड किया, तो यहाँ पे आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, आउटर फॉर लूप जो है, दैट आउटर लूप इज गोइंग टू यूज। इसमें हमने यहाँ पे अब मैं कंसिस्टेंसी बना रहा हूँ फिलहाल के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि पैटर्न समझ में आने के लिए एक पैटर्न नहीं होता है। हम प्रैक्टिस से करेंगे कुछ 10-15 पैटर्न की, उससे भी ज्यादा जाएगा ये। गेटिंग? तो ये पैटर्न सॉल्व करना है उससे भी बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ पैटर्न है, तुम ऑनलाइन पे सर्च करके देखोगे तो वो भी है, असाइनमेंट वाले भी हैं हमारे पास, तो बहुत कुछ पैटर्न है। उसके लिए कंसिस्टेंसी समझ में आने के लिए, जस्ट कब तक, जब तक हमारे पास कुछ समझ में नहीं आता, अंडरस्टैंडेबल नहीं होता, उसके लिए हम कंसिस्टेंसी बनाने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं आई। लेकिन आई इज जस्ट अ वेरिएबल, आई की जगह तुम कुछ और भी दे सकते हो, लेकिन अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ले रहे हैं आई। इसको कंसिस्टेंसी में ही रखेंगे, बाद में चेंज नहीं करेंगे। गेटिंग? और ये जो आउटर लूप था किसके लिए डिपेंडेंट था, रिस्पॉन्सिबल था? डिपेंडेंट नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबल रोज प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि ये होता है रोज के लिए। आफ्टर दैट अब इनर फॉर लूप है, इनर फॉर लूप में हम क्या ले रहे हैं, जे एंड नाउ। रिस्पॉन्सिबल किस लिए है, तो ये पूरा का पूरा फर्स्ट कॉलम प्रिंट करने के लिए जे एक बार घूमना चाहिए। दो बार, अगर तुम्हें कॉलम चाहिए, दो कॉलम चाहिए तो जे दो बार घूमना चाहिए। अभी कितने कॉलम है तुम्हारे पास, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम्स है। कॉलम्स मतलब वर्टिकल, हाँ, रोज मतलब हॉरिजॉन्टल, जिन लोगों को पता नहीं है। तो कॉलम्स मतलब ये पूरे का पूरे जो वर्टिकल है, दैट वर्टिकली पार्ट तुम्हें प्रिंट करना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है अब ये, इनर वाले लूप की, जे की। तो यहाँ पे हम लेंगे इसको कॉलम्स, और ये हमारे अभी यहाँ पे पॉइंट्स बन रहे हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? तो ये हमारा फर्स्ट की पॉइंट है, ये हमारा सेकेंड की पॉइंट है, इसे नोट डाउन करके रख देना। एंड नाउ ट्राई दिस पैटर्न। उसके बाद मैं एक हैक बता देता हूँ तुम लोगों को, और इसका ट्राई रन करोगे तुम लोग। ओके? और तुम्हें टाइम दे रहा हूँ मैं, कितने टाइम चाहिए, कितने टाइम में हो पाएगा? 9:14 है, 9:20 तक हो पाएगा ट्राई रन करके? चलो ट्राई कर लो, 9:20 तक होता है कि नहीं 5 मिनट में, क्योंकि अभी स्पीड भी चेक करना है, अभी स्पीड पे भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है? अब जब भी प्रोग्राम करोगे थोड़ा सा स्पीड पे ध्यान दोगे। स्टार्टिंग में मैंने बताया था अभी रिजल्ट की जरूरत नहीं थी, अभी यहाँ से रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी। अभी रिजल्ट मैटर करेंगे तुम्हारे, कि क्या रिजल्ट आ रहा है, गलत आ रहा है या सही आ रहा है। क्योंकि जब तक जो चीजें सिखाने की जरूरत थी वो मैंने सिखाई, हमें ब्रांचिंग जरूरत थी, हमने बेसिक जरूरत थी, हमें लूपिंग की जरूरत थी, वो हो गई। यहाँ से आगे रिजल्ट मैटर करेगा।
क्लास में क्या पढ़ाएंगे सर? कल के क्लास में भी यही होगा। पैटर्न से होंगे, पैटर्न से एक दिन में नहीं खत्म होते बेटा, ये 2 दिन तक जाएंगे पैटर्न। डन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन। इफ डन चैट बॉक्स में डन टाइप कर देना। लेट्स सी कितना टाइम लग रहा है अभी ये ड्राई रन करने के लिए। ओके गुड। हाँ हो गया, ड्राई रन हो गया पूरा। ड्राई रन तो पूरा का पूरा कंप्लीट। थर्ड और फोर्थ क्या स्किप कर दिया क्या? फिर हम्म, वही तो, फिर इसका मतलब स्किप ही किया ना, फिर ड्राई रन किया नहीं ना उसका, एक एक करके प्रिंट किया गया उसको। नहीं, इसका मतलब स्किप किया ना, वही तो नहीं चाहिए ना फिर अपने को। क्या किया? देखो किधर है ड्राई रन? ड्राई रन इतने हम प्रैक्टिस के लिए नहीं गया नंतर। पैटर्न का ड्राई रन वही होता है जो पहला होता है लूपिंग का ड्राई रन, लाइन बाय लाइन प्रिंट करना। लाइन बाय लाइन प्रिंट करना ही होता है। इतना क्यों होगा ये इतनी बार क्यों प्रिंट किया है? इसकी जरूरत नहीं है, एक ही आउटपुट ले लो ना। ओके, ये हो गया सबको, नोट डाउन करके रखा है। हाँ, ठीक है। सबसे पहले क्या है, फॉर आई इन रेंज। रेंज के बारे में कहा है, पहले यहाँ पे रेंज डिसाइड करके रख दो, कितना है 1 to 6। 1, 6 मतलब ये क्या जनरेट करेगा, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो यहाँ पे आई आई में सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी फिर, यहाँ पे ऐसे भी ले सकते हैं हम, ठीक है। तो आई, तो आई में सबसे वैल्यू क्या आएगी पहले, 1। 1 आने के बाद नेक्स्ट क्या है, फॉर जे इन रेंज 1 to 6, ये भी रेंज में 1 to 6 है, राइट। तो इसके लिए हम ऐसे ले सकते हैं, इसको अगर प्रिंट करना है तो यहाँ पे ले लो, रेंज में फिर से 1 to 6, तो ये जनरेट करेगा 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद क्या है, प्रिंट स्टार, कब, जब यहाँ पे जे की वैल्यू मिलेगी। जे में क्या मिल गया, सबसे पहले वैल्यू आ गई जे, यहाँ पे 1 वैल्यू आ गई, इसको बंद कर दे। इसमें से 1 वैल्यू यहाँ पे उठाइए ना, तो इसको हमने यहाँ पे जे के लिए 1 ले लिया।
J1 यहाँ पे लेने के बाद, J1 मतलब वो J1 नहीं रहे यहाँ पे ध्यान दो। जे के लिए वैल्यू है अपनी 1, उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट क्या कर रहे हैं, तो ये आउटपुट वाला लाइन कहीं पे और जगह पे, किसी एक जगह पे प्रिंट करो। यहाँ पे है ना आउटपुट वाला, इसको हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, फॉर जे इन रेंज 1 to 6 में स्टार प्रिंट हुआ। यहाँ पे स्टार प्रिंट हो गया। और एंड भी यहाँ पे स्पेस है, लेकिन उस पर मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, स्टार पे फोकस कर रहा हूँ। स्टार के बाद ही यहाँ पे स्पेस भी प्रिंट होगा। गेटिंग? तो स्टार भी है और यहाँ पर स्पेस भी है, ऐसा समझ लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ से यहाँ तक लूप घूमेगा। यहाँ से यहाँ तक लूप घूमेगा तो एक मिल गया, उसके बाद सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे रेंज में अभी 2 वैल्यू बचे हैं। ये आ गई वैल्यू 2। नहीं, एक के नीचे एक ले सकते हो तो ले लो, अदरवाइज ये सामने ही ले लो। तो ये सेकेंड वैल्यू जैसे आ गई, ये प्रिंट करेगा स्टार। ये हो गया स्टार प्रिंट। उसके बाद फिर जे में थर्ड वैल्यू आ गई, फिर से प्रिंट करेगा स्टार। स्टार और स्पेस प्रिंट, स्टार और यहाँ पे स्पेस दिया है वो प्रिंट। उसके बाद 4, स्टार और स्पेस प्रिंट। उसके बाद नेक्स्ट क्या बचा, 5, तो यहाँ पे आ गया 5। 5 के बाद फिर से यहाँ पे नेक्स्ट लाइन है स्टार एंड देयर स्पेस प्रिंट। गेटिंग? यहाँ तक क्लियर है फिर सबको? अब स्टार और स्पेस यहाँ पे प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या बचा, अब नेक्स्ट लाइन है क्या कुछ और लेने के लिए, ये भी हमारा खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। दी रीजन, ये इसकी जगह पे अब क्या करेगा, इसके नीचे वाली लाइन प्रिंट करेगा। क्या है, प्रिंट कुछ नहीं, ब्लैंक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से आगे लेके जा रहा था, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, इसको नेक्स्ट लाइन प्रोवाइड करेगा। तो ये नेक्स्ट लाइन पे आ गया। नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद यहाँ पे फिर से अब सेकेंड, एक यहाँ पे हमारा आई में वैल्यू मिल गई थी। अब फिर चेक करेगा, फिर यहाँ पे 2 वैल्यू मिलेगी। सो यहाँ पे अब आई में वैल्यू क्या है, 2। 2 वैल्यू मिल गई। फिर से रेंज रेंज फिर से डिसाइड हो रही है, क्या डिसाइड हो रही है, 1 2 अगेन 6। इसका मतलब अगेन 1 2 3 4 5 जनरेट करेगा। एक वैल्यू मिलेगी जे के लिए, क्या लिया, जे में फर्स्ट वैल्यू इसने ली 1। फिर से प्रिंट करेगा, तो फिर से क्या पड़ेगा, स्टार। स्टार आ गया तो फिर यहाँ पे क्या है, स्टार एंड इसका एंड का स्पेस। नाही काढून ठेवायची, हे तर मी फक्त हायलाइट करून दाखवतोय. हम्म. ये तुम्हारे, वो तुम्हारे साइड से, तुम्हारा स्ट्रक्चर कैसा है वो तुम्हारे साइड से। मैंने तो बस स्पेस कम करने के लिए यहाँ पे सामने लिखा है। तुम तुम्हारे साइड से नीचे लिख सकते हो। अब मैं नीचे लिखते जाऊंगा तो मेरा स्पेस कम पड़ेगा ना। तुम्हारे पास नोटबुक है, तुम आगे लिख सकते हो, या ऐसे ही लिख दो, क्योंकि बहुत लेंदी जाने वाला है यहाँ। लेंदी जाने के बाद यहाँ पे दिखता है ना, अब ये यहाँ पे देखो जे में क्या वैल्यू है, 1 दिख रहा है यहाँ पे डायरेक्टली। जे में यहाँ पे 1 वैल्यू है, तो तुम ऐसे ले सकते हो। डायग्राम करना है ये कंपल्सरी करना पड़ेगा, और ये वाली डायग्राम खुद से पहले नहीं निकालनी है। ये तो मैं बस हाईलाइट करके दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बच रही थी। मुझे लगा आगे और कुछ हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, तो इसको हाईलाइट करके मैंने दे दिया कि ये प्रिंट हुआ। जब ये स्टार करके एक वैल्यू प्रिंट होगी, तो तुम्हें ये स्टार और स्पेस लिखना है। तो उसके बाद फिर से नेक्स्ट लाइन पे फिर से क्या आ गया, अब देखो जैसे कि यहाँ पे 1 आ गया, स्टार और प्रिंट लिख दिया। एजम कर लो कि ये हमारा पहले ही ड्राई रन हुआ था। ओके, उसके बाद फिर इसने 2 प्रिंट किया, तो सॉरी 2 यहाँ पे जे में वैल्यू ले ली, 2 वैल्यू ले ली, फिर से स्टार प्रिंट किया तो स्टार एंड स्पेस यहाँ पे आ गया। फिर से इसने 3 वैल्यू ले ली, 3 वैल्यू ले ली थी, फिर से इसने क्या किया, स्टार स्टार और प्रिंट फिर से चेक किया। फिर से इसने कौन सी वैल्यू ले ली, 4। 4 जैसे वैल्यू यहाँ पे इसने जे में ले ली, फिर से स्टार, और फिर स्पेस के लिए अभी अंडरस्कोर दे रहा हूँ मैं। उसके बाद फिर कौन सी वैल्यू बची, 5 वैल्यू बची ना अभी भी। तो अभी आ गई लास्ट वाली वैल्यू 5। 5 वैल्यू आ गई, स्टार एंड स्पेस। उसके बाद फिर से चेक करो है क्या वैल्यू अभी अवेलेबल, नहीं है। ये भी वही करता है, फिर से चेक करता है वैल्यू अवेलेबल है, नहीं है, इसका मतलब फॉर लूप खत्म। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लाइन। तो ये यहाँ से लाइन स्टॉप करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद फिर क्या है, तो फिर से आए, क्योंकि ये लाइन खत्म तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा।
तो फिर से ये चेक करेगा नेक्स्ट वैल्यू क्या है, आई में 3, तो ये उठाएगा 3 वैल्यू। फिर ये उठाने के बाद फिर से रेंज एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा इस तरीके से। अब मैंने 2 लाइन प्रिंट करके देखी, इसका फोटो वगैरह निकालना है, रख दो, और फिर घर पे जाके चेक करना अब इसको। गेटिंग? डन। हम्म, हो गया। अब सामने देखो, चलो, मैंने टाइम दिया था, अब खुद से एक बार घर पे जाके भी ट्राई करना। ट्राई रन करना मतलब इतना कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है। अब मेरे जैसा ही सेम टू सेम आया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा बस ये कहना है कि तुम लाइन बाय लाइन करोगे। अभी मैंने बताया था ना, फिर भी यहाँ से कॉपी पेस्ट करने की जरूरत थी क्या? तब खुद से ट्राई कर सकते थे ना फर्स्ट 2 लाइन्स। यहाँ पे सामने देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। गेटिंग? घर पे जाके इससे प्रैक्टिस करोगे आज, पूरा ड्राई रन करोगे। मुझे दिख रहा है यहाँ पे तुम ड्राई रन नहीं करते हो, घर पे जाके करते हो क्या? नहीं करते ना, इसका प्रॉब्लम है ये। जो हमने बताया कंपलसरी ड्राई रन है, तो क्यों नहीं करते फिर? कल मुझे जितने भी पैटर्न्स के प्रोग्राम्स है सभी के ड्राई रन तुम्हारे नोटबुक में चाहिए। करते हो क्या घर पे जाके प्रैक्टिस? असाइनमेंट कितने सॉल्व है? 2? वाह। क्यों 2? 2 क्यों सॉल्व है बाकी? 2 ही क्यों सॉल्व है, बाकी क्यों सॉल्व नहीं है? कितने दिन? 3 दिन? 3 दिन का हो गए थे ना? 3 दिन का पेंडिंग है क्या ये? 2 असाइनमेंट कब के हो गए? ब्रांचिंग की भी हो गई, लूपिंग की भी हो गई, ये 3 दिन में थोड़ी ना हुआ है। 3 दिन में 1 दिन का बफर टाइम तो कल का ही मिल गया तुम लोगों को। तो गाँव से कब आ गए तुम? परसों आए, कल क्या किया? कौन से असाइनमेंट सॉल्व किए कल? सेकेंड की? इसका मतलब उससे पहले वाले बाकी थे, तो गाँव क्यों हुए थे फिर? अब अगर बफर टाइम मतलब कि ऑलरेडी पेंडिंग टास्क है तुम्हारे, और तुम अगर गाँव को गए ना, देख लेना भाई तुम। अभी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तुम लोग इन लोगों को छोड़ रहे हैं, हम इसके बाद नहीं करेंगे। सर ये मैंने सॉल्व कर लिया था, यस गुड। ऐसे ही किया था तो गुड। देखो ऐसे एग्जैक्ट करना ये मेरा काम नहीं है, मतलब ये स्ट्रक्चर मेरे नहीं कह रहा हूँ ये करो। तुम बस ये करो कि फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी तो क्या है वो नोट डाउन करो। सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगी तो क्या है नोट डाउन करो। थर्ड लाइन एग्जीक्यूट होगी तो क्या है वो नोट डाउन करो। उसके बाद कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी वो चेक करो। उसके बाद फिर से सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद फिर से थर्ड लाइन एग्जीक्यूट होगी। फिर से सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगी। फिर थर्ड लाइन एग्जीक्यूट होगी। ये घूमता जाएगा ना। हमने ये देखा है क्या, ऑटोमेटिक डिबगिंग? नहीं देखे? ठीक है। ड्राई रन करने के लिए ऑटोमेटिक डिबगिंग मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। वो मैं भी दिखा देता हूँ कैसे करना है। इसको इरेज कर दो, इसको फोटो निकालना है, रख दो। फोटो निकाल के, ओके, लिखा है तो बढ़िया ही है। फोटो निकाल के रखना है तो रख दो, क्योंकि ऐसे आने चाहिए। ऐसे मतलब कि स्ट्रक्चर ऐसा नहीं आने चाहिए, लेकिन ड्राई रन करते समय लाइन बाय लाइन आना चाहिए। और स्टूडेंट स्क्रीनशॉट वगैरह निकाल के रख दो। देन आउटपुट एक ही लेना आशुतोष। पूरा कंप्लीट था तुम्हारा, लेकिन वो आउटपुट डबल 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 नहीं आनी चाहिए थी। आउटपुट एक ही आने चाहिए, उसकी जगह पे बस नोट डाउन करोगे। हम्म।
हाँ, तो उतना पैथर्स लिख रहे थे ना तुम। हाँ, तुम्हारे यहाँ पे इस तरीके से बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन आउटपुट तो एक ही है ना। एक ही जगह पे बस कितना प्रिंट हुआ उतना ही लिख दो। ऐसे अगर लिखोगे तो ऐसे 25 पैटर्न बनते जाएंगे तुम्हारे, ये नहीं करना है। ठीक है, इसको मैं एरर कर रहा हूँ नाउ। मैं यहाँ पे सामने देखो, इसका तुम्हें ऑटोमेटिक डिबगिंग बता रहा हूँ, ध्यान देना। ड्राई रन अगर नहीं हो पा रहा है ऑटोमेटिक डिबगिंग से, ड्राई रन रिस्क कर गाइड तो सकते कुछ हो, आया तो लेकिन मैंने फिर कॉपी मना पेस्ट कर मत दिया करो। क्या करें, तो फिर मैंने बोला नहीं यार। ठीक है, खुद से ट्राई करो वही होता है या नहीं होता है। नहीं नहीं, हो गया तो वो पॉजिटिव ऑटोमेटिक रीसेट डिबगिंग कैसे के लिए क्या पहले करते हैं ब्रेक पॉइंट बताइए। ऐड करना पड़ता है। और तुम्हारे पास एक्सटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है, तुमने पाइथन वाला एक्सटेंशन डाउनलोड किया होगा। नहीं पाइथन नहीं वाले नहीं एक्सटेंशन पे यहाँ पे नहीं, वो वहां पे डिबगर खुद से गया मैंने किया पाइथन का एक्सटेंशन होता है जो ऑटोमेटिक डाउनलोड के होता है। अंदर जाके देखो ये वाला पाइथन डिबगर, और चेक ये वाला एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट होता है। ओके, मेरा अकाउंट में गया वहां से आया है तो फिर हमें यहाँ पे आपको पहले ब्रेक पॉइंट ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे ब्रेक पॉइंट ऐड किया। कर लिया ब्रेक कर पॉइंट मतलब कि कहाँ से स्टार्ट करना है तुम्हें, तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना था, इसकी वजह से ब्रेक पॉइंट ऐड किया। ब्रेक पॉइंट ऐड करने के बाद यहाँ पे फिर बाकी मेरा बटन के तो बाद चेक पे जो है जो अभी एरो है, 10 लाख तक है ना अपना। रन बटन के बाद का एरो यहाँ पे चेक करो, और उसके पास देखो पाइथन डिबगर डिबग पाइथन फाइल आता है, उस पर क्लिक करो। डिबग पाइथन फाइल पे क्लिक करने के बाद, मैंने मेरे कुछ साथ कोई और नहीं चेक किया करेगा। था बट माइक ओके कर ऑन है दिया। क्या, सबकी आवाज आ रही है। ओके, स्टार्टिंग में आने समय ही वो बंद कर देना। हम्म, अब ये टाइम लेता है थोड़ा सा। और जब तुम्हें ये वाला दिखेगा दैट बार, इसका मतलब तुम्हारा ड्राई रन अभी, मतलब कि तुम्हारा ड्राई रन नहीं होगा, मैं इसको डिबगिंग कहूंगा। ये डिबगिंग अब तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा। डिबगिंग में बस क्या करो, नेक्स्ट लाइन पे जाना है ना, ये एग्जीक्यूट करके। जो लाइन हाईलाइटेड लाइन है, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट नहीं हुई है अभी तक, इट विल बी एग्जीक्यूट। और फिर जब तुम नेक्स्ट एरो लोगे तब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ऑब्वियसली फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, रेंज डिसाइड हुई, और आई में फर्स्ट वैल्यू मिल गई। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में तुम्हें दिखेगा वेरिएबल्स, जिसमें देखो आई में 1 वैल्यू मिल रही है। क्या वही किया था हमने भी स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करने के बाद। गेटिंग, हाँ। तुम्हें यहाँ पे कंडीशंस वगैरह नहीं दिखेंगे, लेकिन तुम्हें वैल्यूज दिखेंगे। तो ये पूरा का पूरा ट्राई रन नहीं करता है, इट विल ओनली शो यू द वेरिएबल्स एंड इट्स वैल्यूज, कि वो लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद कौन सी वैल्यूज आएगी कौन से वेरिएबल्स में, उतना ही रेफर कर सकते हो तुम। बाकी तुम कंडीशंस वगैरह ट्रू होए फॉल्स है वो सब नहीं कर सकते, वो तुम्हें तुम्हारे साइड से करना पड़ेगा ट्राई रन करने के लिए। और फिर बस नेक्स्ट लाइन। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन आ गई तो ये आर, ये रेंज डिसाइड होगी। इसके बाद उसमें से भी एक वैल्यू जे में आ गई 1। अब ये लाइन एग्जीक्यूट होने वाली है, जैसे ही एंटर करोगे तो स्टार प्रिंट हो रहा है। उसके बाद फिर से एंटर करना, मतलब नेक्स्ट लाइन पे बस नेक्स्ट एरो जो है उसको बस क्या करो, क्लिक करते जाओ। क्लिक करोगे फिर जे में 2 वैल्यू आ गई। अब ये फिर से प्रिंट होगा, देखो प्रिंट हुआ। और ये करते जाओगे बस, तो ये तुम्हारा ड्राई रन होते जाएगा। तो देखो कितने बार घूम रहा है, 2 और 3 में ही घूम रहा है ये, वही कह रहे थे हम। हाँ, फिर से नेक्स्ट लाइन, फिर नेक्स्ट लाइन आने के बाद फिर फॉर लूप में नेक्स्ट वैल्यू लेगा। फॉर लूप में यहाँ पे 3 ले लिया। फिर फॉर में जे रेंज, जे में एक वैल्यू आ गई। फिर ये प्रिंट करेगा अब स्टार। उसके बाद फिर जे में 2 वैल्यू आ गई, फिर स्टार प्रिंट करेगा। फिर 3 वैल्यू आ गई, फिर स्टार प्रिंट करेगा। फिर 4 वैल्यू स्टार प्रिंट करेगा। फिर 5 वैल्यू स्टार प्रिंट करेगा। फिर से चेक करेगा कि वैल्यू अवेलेबल है क्या। वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्टली जाएगा प्रिंट के बाद, क्योंकि वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो फॉर लूप खत्म। फॉर लूप एग्जिट होगा। एग्जिट होने के बाद यहाँ पे फॉर मतलब फॉर लूप स्टॉप होगा। जैसे फॉर लूप स्टॉप हो गया, ये आएगा प्रिंट के बाद। प्रिंट में क्या कर रहे हैं हम, नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन मतलब ये यहाँ से नेक्स्ट लाइन यहाँ पे आएगा फिर कर्सर। कर्सर मतलब कर्सर दिखेगा नहीं लेकिन तुम्हें। और फिर अगेन 4, फिर स्टार प्रिंट, फिर स्टार प्रिंट, फिर स्टार प्रिंट, जैसे बताया था कि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा है। फिर 5, फिर स्टार प्रिंट। और ये करके दे रहा है तुम लोगों को सेम चीज। बस ये क्या कर रहा है, ये इसका जो फ्लो है वो फ्लो मेंटेन करके रख दो।
जो जिस लाइन पे जा रहा है बस वही लाइन हमें भी चेक करनी है, और हमने भी अभी वही किया था, राइट? गेटिंग? क्योंकि ये जो डिबगर है ये एक्चुअल इसका काम होता है, मतलब कि ये डिबगिंग करता है कि फ्लो कहाँ से कहाँ तक जाता है या वैल्यूज कहाँ पे कहाँ तक आ रहे हैं। तो ये डिबगिंग है। डिबगिंग मतलब कि कोई अगर बग आ गया, मतलब तुम ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो, रन करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है कि तुम्हारे वैल्यू, मतलब कि तुम्हें वो आउटपुट नहीं मिल रहा है। ओके, कहीं पे स्टॉप हो रहा है, बीच में कहीं पे स्टॉप हो रहा है, वो तब तक नहीं जा रहा है, नहीं समझ में आता है, तब हम ये ऑटोमेटिक डिबगिंग करते हैं। फ्रेशर्स को इंटरव्यू में पूछा जाता है, हाउ टू डिबग योर पाइथन कोड। तो पहले बताना पड़ेगा, तुम्हें एक्सटेंशन डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो पाइथन एक्सटेंशन शुड बी देयर, जिसमें पाइथन डिबगर का एक्सटेंशन होना चाहिए विजुअल स्टूडियो कोड में। तो विजुअल स्टूडियो कोड में आप पहले जहां से तुम्हें डिबगिंग करना है उसका ब्रेक पॉइंट ऐड करोगे। ये नोट डाउन करके रख देना घर पे जाके फिर से एक बार। जहाँ पे डिबगिंग करना है रिकॉर्डिंग के थ्रू करना, डिबगिंग का ब्रेक पॉइंट ऐड करो, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है तुम्हें डिबगिंग, ब्रेक पॉइंट ऐड करो। उसके बाद फिर यहाँ पे एरो प्ले जो आइकॉन है, एरो प्ले क्लिक करोगे, और उसके बाद तुम्हें क्या मतलब ड्रॉप डाउन होता है ना, ये ड्रॉप डाउन एरो, फिर ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो तुम्हें थर्ड सेकेंड लास्ट जो है पाइथन डिबगर, डिबग पाइथन फाइल ऐसे आएगा। उस पर क्लिक करोगे तो इट टेक्स लिटिल बिट टाइम। और उसके बाद ये वाला जो भी तुम्हारा बार है, दैट बार विल बी देयर। और उसके बाद बस नेक्स्ट लाइन पे क्लिक करते जाओ, हो जाएगा। और अगर तुम्हें स्टॉप करना है, मतलब हो गया जितना चाहिए था उतना हो गया, ये ब्रेकडाउन अपना बंद कर दो फिर से वापस। और अगर अपना तुम्हें स्टॉप करना है बीच में, मतलब फर्स्ट दो लाइन भी अगर हो गए, तुम्हें अगर आगे नहीं करना है, तो यू कैन डायरेक्टली राइट में वो जो रेड कलर का ब्लॉक दिख रहा था स्क्वेयर, उस पर क्लिक करोगे तो स्टॉप हो जाएगा। ओके, क्लियर है फिर सबको? और इस डिबगिंग वाले इसको भी मैं बंद कर देता हूँ नाउ। यहाँ पे क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? पक्का समझ में आ रहा है? आगे कंटिन्यू करें फिर। हम्म, ये हो गया पैटर्न वन। ठीक है, नाउ अभी हमें चाहिए पैटर्न टू। अब मैं कुछ हैक बता रहा हूँ, ठीक है? प्रिंट मुझे सिंपल वाला करना है। कितने वाजेपर्यंत आहे सिस्टम? 10 ना? ठीक आहे. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 and 4, and then 5 5. अब इसका हैक यहाँ पे ध्यान दो। जब भी तुम चेक करोगे इसमें तुम्हारा स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस है क्या? स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं है। दैट मीन्स कि अभी जो हमने लिया था फॉर आई इन रेंज, आउटर फॉर लूप किस लिए होता है? रो डिसाइड करने के लिए। कितने रोज है टोटल? 1 2 3 4 एंड 5। इसका मतलब 1 to 6, राइट? 1 to 6 में चेंजेस नहीं होंगे। उसके बाद कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5 कॉलम्स है। तो इसमें भी अंडर फॉर लूप जो होता है, इनर फॉर लूप जो हम कॉलम के लिए ले रहे हैं, फॉर जे इन रेंज 1 to 6 ही आएगा, क्योंकि इसको भी कितने कॉलम्स चाहिए? 5 कॉलम्स ही चाहिए। उसके बाद तुम्हें अब प्रिंट क्या करना था? ये वाली लाइन आ रही थी वहां पे, यहाँ पे देखोगे तो प्रिंट वाली लाइन आ रही थी। प्रिंट की जगह पे देखो अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि तुम्हें प्रिंट क्या करना है, प्रिंट क्या करना है हमें ये डिसाइड करना है। तो प्रिंट हमें करना है 1 2 3 4 5 पूरे रो में। अब इसका हैक मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को।
हैक मतलब कि क्या, यहाँ पे तुम लिखते समय ऐसे लिखोगे, तो आई में वैल्यूज कैसे कैसे जाएगी। फर्स्ट पूरे रो में आई की वैल्यू होती है 1, राइट। आउटर फॉर लो भी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रो ना, तो यहाँ पे पूरे रो में आई की वैल्यू होती है 1। स्टार्टिंग 1 से स्टार्ट करते हैं ना, 1 से लेके 5 तक जाएगा, 1 से लेके 1 2 3 4 5 तक लिखा। उसके बाद तुम कॉलम वाइज, कॉलम के लिए क्या डिसाइड किया हमने, जे, तो यहाँ पे लिखोगे जे, दिस इज द हैक। फिर जे के लिए यहाँ पे डिसाइड करोगे तो 1 से लेके 5 तक जाएगा, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे 1 से 6 है, इसका मतलब 1 to 5 तक यहाँ पे जाएगा। और तुम कोई भी एक नोट डाउन करो, जैसे कि ये वाला 3 हमने नोट डाउन किया, 3 नोट डाउन किया, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी, 3, और जे की वैल्यू क्या होगी, 3। इसको अगर मैं यहाँ वाले इस 4 पे अगर मैं नोट डाउन करूँ, या 4 पे अगर मैं क्लिक करूँ, 4 के लिए आई की वैल्यू क्या है 4, जे की वैल्यू क्या है 2। इस तरीके से तुम्हारा हैक मिल जाएगा, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ये वर्क कर रहा है तो कहाँ से कहाँ तक वर्क कर रहा है। गेटिंग। अब इतना तक नहीं, इसके आगे वाले प्रोग्राम पे यही हैक हमारा काम करने वाला है। अब इस हैक को अगर देखोगे, तो अभी भी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं हमें क्या प्रिंट करना है। हमें प्रिंट करनी है वैल्यूज, और उस वैल्यूज के हिसाब से यहाँ पर देखोगे तो क्या मिल रहा है तुम्हें। थोड़ा सोचो कि हमें प्रिंट क्या करने की जरूरत पड़ रही है। 1 2 3 प्रिंट करना है, अलग अलग वैल्यूज है, डायनेमिक वैल्यूज है, स्टैटिक कांस्टेंट वैल्यू है क्या कुछ, कि 5 ही प्रिंट कर रहा है, जैसे कि प्रीवियस वाले इसमें क्या प्रिंट कर रहे थे हम, स्टार। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करने की जरूरत पड़ रही है, यहाँ पे ठीक से देखोगे तो देखो, जे के वैल्यूज जो है यहाँ पे 1, तो पूरे कॉलम में 1 वैल्यू होने वाली है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है। 2 है तो यहाँ पे अलग अलग है, इसका मतलब जे वाला और इसका कुछ सिनेरियो नहीं आ रहा है। अगर आप आई के वैल्यूज देखोगे तो पूरे कॉलम में आई के वैल्यू, सॉरी रो में पूरे आई की वैल्यू 1 होगी, तो देखो प्रिंट क्या हो रहा है, 1 ही प्रिंट हो रहा है। सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो में आई की वैल्यू अगर 2 है तो प्रिंट क्या हो रहा है, 2। इसका मतलब हमें प्रिंट करने की क्या जरूरत पड़ेगी फिर, आई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट में लिखेंगे आई कोमा, बाकी स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस है नहीं, तो एंड में यहाँ पे भी कुछ चेंजेस नहीं होने वाले, और यहाँ पर भी कुछ चेंजेस नहीं होने वाला। सेम प्रोग्राम है, बस स्टार की जगह में देखो क्या प्रिंट कर रहा है, स्टार की जगह पे हमने बस आई प्रिंट किया है, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है स्ट्रक्चर में, क्योंकि स्ट्रक्चर में हमारा कोई चेंजेस नहीं है, बस प्रिंट में चेंजेस है। और इसको अगर रन करोगे देन यू विल सी, देखो हमारा सेम पैटर्न बन रहा है जो हमें प्रिंट करना चाहिए था। गेटिंग। और इससे हमें क्या समझ में आया कि जब तुम्हारे रो में, ओके, अगर सिमिलर वैल्यूज है, सो यू कैन यूज आई। यूज कहने के लिए कह रहा हूं मैं, डायरेक्ट प्रिंट करने के लिए नहीं, प्रिंट करना और यूज करना डिफरेंट होता है। तो थर्ड वाला पॉइंट जो मैंने बताया था, सेकंड दो वाले बताए मैंने, दो दो की पॉइंट बताए थे, थर्ड की पॉइंट है कि अगर रो में सिमिलर वैल्यूज है देन यूज आई। गेटिंग। ये हमारा थर्ड है, नोट डाउन करके रख देना। थर्ड की पॉइंट नोट डाउन करके रख देना, ये हैक है कुछ, ये सब जगह पे नहीं मिलेंगे। तो बाहर से यूट्यूब वगैरह से चेक करोगे तो आई डोंट थिंक यहाँ पे मिलेगी किसी यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि ये तो मुझसे मतलब कि ये तो मेरे एक्सपीरियंस से गेन हुआ था, तो इसको तुम यूज कर सकते हो, ओके, प्रिंट करने के लिए, या तुम्हारा पैटर्न जितने भी पैटर्न है वो सब सॉल्व करने के लिए इससे इजीली सॉल्व हो जाएगी। आगे देखेंगे हम तो, ठीक है। ये क्लियर है फिर। नाउ अब मैं कह रहा हूँ मुझे प्रिंट ही करना है, बट
अब यहाँ पे चेक करो, आई में सिमिलर वैल्यूज है क्या? रो में सिमिलर वैल्यूज नहीं दिख रहे, इसका मतलब इसका लेना नहीं है कुछ। कॉलम्स में सिमिलर वैल्यूज है क्या? जैसे कॉलम में सिमिलर वैल्यूज होगी तो सेम वैल्यूज तुम्हारी जे की भी है, इसका मतलब तुम जे यूज कर सकते हो। सो योर फोर्थ की पॉइंट इज, कॉलम में अगर सिमिलर वैल्यूज है, पूरा लिखो, हाँ, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। कॉलम में सिमिलर वैल्यूज है, इफ सिमिलर वैल्यूज इन कॉलम, और सिमिलर वैल्यूज इन कॉलम यूज करेंगे हम जे को। तुम डायरेक्टली प्रिंट करो या उसके पास के वैल्यूज चेंज करके देखो, तभी भी आएगा, लेकिन जे में अगर सिमिलर वैल्यूज है तो। हाँ, उसके बाद ये वाला जो है, ये थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई के साथ आता है, बाद में समझ में आ जाएगा। मतलब इस पे स्टार लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और फिर जैसे हमने बताया था, इसके पैटर्न 3 यहाँ पे चेक करोगे तुम, तो देखो स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस है नहीं है, तो फॉर आई इन रेंज 1 to 6 ही आ रहा है, फॉर जे इन रेंज 1 to 6, क्योंकि स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं है। कितने कॉलम, कितने रोज है? 5 रोज, तो 1 to 6 ले लिया। कितने कॉलम से? 5 कॉलम, तो 1 to 6 ही ले लिया। प्रिंट क्या करने की जरूरत पड़ रही है हमें? जे। और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे एंड इज इक्वल टू ब्लैंक, तो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। एंड देन वी आर गोइंग टू प्रिंट, तो हमारा ये पैटर्न बन गया। क्लियर है फिर सबको? हाँ, ये प्रोग्राम दोनों रन करो, फिर कल हम देखेंगे दूसरे वाले पैटर्न। ठीक है, तो ये एक दिन में पैटर्न नहीं होता है, उसको टाइम लगता है। ओके, कैमरा ब्लर हो रहा है, हाँ वो बीच बीच में थोड़ा सा ब्लर हो जाता है। वो ऑटोमेटिक है, तो होता है वो। सर क्रिसमस कल हॉलीडे है कि नहीं है? नहीं है कल हॉलीडे, हॉलीडे विलीडे नहीं होता हमारे पास। 6 महीने का ही कोर्स है, 6 महीने में भी अगर हॉलीडे, दिवाली दिवाली ऐसा कुछ मनाते बैठेंगे तो हो जाएगा फिर। अच्छा, हाँ टाकूंगी। कल का मेरा क्लास छूट गया था, तो कल की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? हाँ, कल की रिकॉर्डिंग ग्रुप पे मिल जाएगी। ग्रुप पे मैसेज करो, ग्रुप पे मैसेज करो, या ग्रुप से वो नंबर मिल रहा है उनको मैसेज करोगे ना, तो वहां पर भी तुम्हें मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। दिसंबर बैच की रिकॉर्डिंग शेयर करने के लिए बोल दो उनको पर्सनल डीएम पे, या मुझे मैसेज करते जाओ। मुझे मैसेज करो तो मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। ऑलरेडी सर संडे और सैटरडे तो हॉलीडे होता ही है। नहीं है, किसने कहा संडे और सैटरडे हॉलीडे होता है? संडे हॉलीडे हो सकता है, संडे भी नहीं, संडे और सैटरडे हमारा डायनेमिक होता है, वो डिसाइड करते हैं हम मोस्टली हॉलीडे है या नहीं है, लेकिन सैटरडे संडे हॉलीडे नहीं होता है। गेटिंग? राजेश, स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर हम स्टार्टिंग सैटरडे ऐड नहीं करते हैं, और संडे भी अगर कभी जरूरत पड़ी तो संडे भी हम सेशंस लेते हैं। तो सैटरडे में तो कुछ, शायद सैटरडे में तुम्हारा सेशन होगा, इस सैटरडे भी तुम्हारा सेशन हो सकता है। हाँ, सैटरडे भी सेशन होता है अपना, डायनेमिकली हम ऐड करते हैं। शेड्यूल देखा है ना? सैटरडे संडे में क्या लिखा है ऊपर? डायनेमिकली शेड्यूल। गेटिंग? तो सैटरडे संडे ऑफ नहीं होता है। आईटी में थोड़ी ना आ रहे हो फिर इतनी जल्दी। और आईटी में वो वाली आदत भी मत डालो कि सर सैटरडे संडे हमें आईटी में जाएगा तो मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई वहां पे। गेटिंग राजेश? ट्राई करके देखो, घर पे जाके दोनों का ड्राई रन वगैरह करके देख लेना। ठीक है, और ये हैक, इसको नोट डाउन करो, ये काम आने वाला है अपना। तो ये कल वाले पैटर्न्स
इस पे ही है फिर, ये बहुत काम आएगा कल, ये वाला हैक। ठीक है, आई होप कि हो गया होगा। और अभी देखो, अ, जब आप ज्वाइन करते हो तो बहुत कुछ फिर मतलब कि अपना सुटेबल हो जाता है, तो ऑनलाइन पे बहुत सब ज्यादा काउंट है, लेकिन इतने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, एनरोल नहीं किया है। सो लास्ट डे की वेट मत करो, एनरोल करना चालू करो। ऑफलाइन वालों ने सबने एनरोल किया है, तुम लोगों को भी अभी उतना क्लैरिफिकेशन आया होगा, तो एनरोल करना चालू कर दो कोर्स को, और कोर्स को कंपलसरी मतलब एवरीडे कोर्स को कंप्लीट करना, ठीक है? क्योंकि मुझे बहुत कम काउंट दिख रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स का, जितने हमारे पास अभी अवेलेबल है उतने में से बहुत कम लोगों ने एडमिशन लिया है, तो ये एडमिशन तो होना चाहिए था। गेटिंग? तो जिनको अभी कंपलसरी हो गया है, मुझे एक बार मैसेज करो, जिन लोगों ने अभी एडमिशन नहीं लिया लेकिन लेने वाले हैं, एक बार चैट बॉक्स में मेंशन करो कि मैं लेने वाला हूँ एडमिशन। फिर उतना तो क्लैरिफिकेशन आया होगा, तो इस तरीके से हमें ये समझ में आएगा कि फिर तुम्हारा कुछ और मतलब कि मिस भी नहीं होगा गलती से, अगर है तो उस ओरिजिनल ग्रुप में से तो होता ही है, लेकिन वो टेक्निकल इशू उस दिन जैसे आया था ना, वो नहीं होगा। उस दिन का जिस तरीके से मंडे का वो टेक्निकल इशू हुआ था, वो इशू नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है, हाँ तो ले लो फिर, जल्दी से एडमिशन ले लो। ओके, एक ही है क्या फिर बाकी? यस, बाकी स्टूडेंट्स एनरोल नहीं कर रहे हो तुम लोग? या अभी डिसीजन ही नहीं बना? अभी तो डिसीजन बनना चाहिए था। डिसीजन मतलब कि कोर्स के लिए तुम अगर ज्वाइन कर रहे हो, दैट मीन्स कि तुम्हें कोर्स तो करना ही है। तो डेमो सेशंस में हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोर्स में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो एनरोल करने के लिए वेट क्यों करते बैठता है, डायरेक्टली एनरोल कर दो फिर। डेमो मतलब कि लास्ट डेट तक जब लास्ट डे है उस तक क्यों वेट करते बैठना है, अपना एनरोल करते जाओ फिर। ओके, ओके, सो यहीं पे स्टॉप कर देते थे। थैंक यू एंड यस, हैव अ नाइस डे, बाय। आगे वाला कुछ सेशन है क्या तुम्हारा माइसिक्वल का? आगे वाला माइसिक्वल का सेशन है? ठीक है। असाइनमेंट, हाँ असाइनमेंट की भी डाल दो। तो ले ये स्टॉप हियर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय। ये लिए अपलोड पलीकर से कर दो डायरेक्ट। हाँ अच्छा।